यार मैं CS7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट के मास्टर निंग फेंगजी की बॉडी में आ गया। पहले दिन सिस्टम का 10 ड्रॉ मिला और सीधे 4 ब्लैक, 3 रेड, 1 गोल्ड निकला। 10 कार्ड्स एक साथ ब्रेन में खुले। मैं उस गोल्ड वाले को देखता रह गया। इमॉर्टल मैंशन, जो डस्ट में छुप सकती है, जमीन में घुस सकती है और गॉड लेवल अटैक भी झेल सकती है। मैं तुरंत उसमें घुस गया। 3 घंटे बाद निकला तो 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल टावर सामने थी, रंग बिरंगी रोशनी से भरपूर। आंखें खुली तो सिचुएशन समझ में आ गई। पिछले जन्म में मोबाइल गेम के 10 ड्रॉ में 10 गोल्ड निकले थे और सीधे निंग फिंगजी बंद करा गया। ओरिजिनल सोल की मेमोरीज मिल गई। पता चला ओरिजिनल निंग फिंगजी सोल इवोल्यूशन की कोशिश में फेल हुआ। सोल बिखर गई। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे सपने मैं पूरे करूंगा, सेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारी वाइफ और बेटी को संभालूंगा। आज से दुनिया में सिर्फ निंग फेंगजी है, उसने मन में वादा किया। दोनों जन्मों की मेमोरी से उसे पता था 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट का फ्यूचर कितना मुश्किल है। 5 सोल पैलेस का अटैक सेक्ट को तबाह करेगा। बदलने के लिए 13 साल बचे हैं। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। हर महीने एक 10 ड्रॉ, रिवॉर्ड्स में सोल रिंग्स, सोल बोन सब। पहले के कमजोर लेवल को देखते हुए एक कॉम्बैट सोल का एक्स्ट्रा ड्रॉ मिला, जो डायरेक्टली सेकंड सोल बन जाएगी। सिस्टम पहचाना हुआ था, सीधे सोल ड्रॉ किया। 6 विंग एंजल सोल मिली। निंग फेंगजी ने हंसते हुए सोचा, वाह, सीधे गॉड लेवल सोल। उसने सोचा था शायद कोई टॉप 20 सोल मिलेगी, लेकिन गॉड लेवल सोल तो सपने से भी परे था। सोल जागते ही बॉडी में डिवाइन पावर भर गई। पीठ पर गोल्डन विंग्स खुले, उड़ना इंस्टिंक्ट बन गया। दाहिने हाथ में एंजल स्वॉर्ड आ गई। कोई सोल रिंग नहीं थी, लेकिन सिर्फ 7-9 LEVL की सोल पावर से भी 8 रिंग सोल डोलो से लड़ सकता था। गॉड लेवल सोल की ताकत ऐसी होती है। अब वो ड्यूअल सोल वाला था। बेस्ट प्लान था कि पहले ओरिजिनल सोल को टाइटल डोलो तक पहुंचाना। 6 विंग एंजल को अभी सोल रिंग नहीं देने का फैसला किया। बॉडी अभी ड्यूअल सोल के लिए रेडी नहीं थी। पहले कुछ सोल बोन्स चाहिए। वैसे ये विंग्स अगर वाइट बना लो तो इंपीरियल फैमिली के स्वान सोल जैसी लगती है। कोई वंडर नहीं कि उसका वो शिष्य प्रिंस बनकर रह गया। असली 6 विंग एंजल तो 2-0 LEVL सोल पावर बूस्ट, डोमेन और डिवाइन पावर के साथ आती है। इसके पास वो एडिशंस नहीं थे, लेकिन सिस्टम था। फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। सिस्टम ने हर कल के रिवॉर्ड्स एक्सप्लेन किए, पर्पल, ब्लैक, रेड, गोल्ड। हर ड्रॉ में कम से कम एक रेड एपिक रिवॉर्ड। लकी होस्ट, 10 ड्रॉ शुरू करो। सिस्टम की आवाज मीठी थी। वो हंस पड़ा। 10 कार्ड्स निकले, 2 पर्पल, 4 ब्लैक, 3 रेड, 1 गोल्ड। गोल्ड और 3 रेड निकले, फिर भी उससे लगा लक थोड़ी कम रही। पर्पल रिवॉर्ड्स में सोल रिंग एनहांसमेंट स्टोन और सोल पावर रिकवरी पोशन थे। उसने सोल रिंग स्टोन डायरेक्टली यूज किया। ग्लेज्ड टाइल टावर की सेकंड सोल रिंग 500 साल बढ़कर येलो से पर्पल हो गई। एक मेडिसिन जो एक लेवल सोल पावर परमानेंटली बढ़ाए, वो उसने बाद के लिए रख ली। एक ट्रेजर आर्मर था, 60 लेवल से नीचे के फ्रंट अटैक्स झेल सकता था, काम का था। 3 रेड रिवार्ड्स में एक डिवाइन हर्ब था जो सोल को इवॉल्व करने में हेल्प करता। एक 9-1 LEVL टाइटल डोलुओ बैटल एक्सपीरियंस कार्ड और एक सोल बोन एम्पलीफिकेशन स्क्रोल। वो डिवाइन हर्ब ही उसकी असली जरूरत थी। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेट जनरेशन से 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल टावर बनाने का तरीका नहीं ढूंढ पाई थी। इसी हर्ब से होना था। सनसेट फॉरेस्ट जाने की प्लान थी, लेकिन सिस्टम ने घर बैठे दे दिया। बैटल एक्सपीरियंस कार्ड 9-1 LEVEL की 6 विंजल की टेम्परेरी पावर देगा। सोलबोन स्क्रोल से किसी भी 50,000 ईयर से ऊपर की सोलबोन को 1 लाख ईयर की बना सकते थे। उसने स्क्रोल यूज करके अपनी हेड सोलबोन को 1 लाख ईयर की बना दी। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट के पास 3 लेगेसी सोलबोन्स थी, राइट आर्म, राइट लेग और हेड। हेड सोलबोन पहले से मल्टी कंट्रोल की एबिलिटी रखती थी। स्क्रॉल के बाद वो इवॉल्व हो गई। एक नई एबिलिटी दी जो इल्यूजन्स तोड़ सकती थी, डिस्गाइज देख सकती थी और ज्यादातर स्पिरिचुअल अटैक से इम्यून थी। स्पिरिचुअल पावर भी बहुत बढ़ गई। उस वक्त उससे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रखने वाले 5 से ज्यादा नहीं थे। गोल्ड लेजेंड रिवॉर्ड था इमॉर्टल मैंशन। डस्ट में छुप जाए, डिफेंस इतनी कि गॉड लेवल अटैक भी झेले। अंदर पुराने स्टाइल का बड़ा घर, प्लेंटी एनर्जी, अंदर ही कल्टीवेशन हो सकती थी। उसने इसे ग्लेज्ड इमॉर्टल मैंशन नाम दिया। बिंद होने के बाद सीधे अंदर गया, डिवाइन हर्ब यूज की। 3 घंटे बाद सोल पावर 80 LEVEL पर पहुंच गई। 9 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल टावर सामने आए। हे, बस एक 8 सोल रिंग और सोल डोलो बन जाऊंगा। सोल वापस ली, मैंशन से बाहर आया। वो चेंबर के बाहर एंशियंट डोलो 1 महीने से खड़े थे। निंग फेंगजी को 7-9 LEVEL पर अटके 20 साल हो गए थे। सोल एवोल्यूशन का अटेम्प्ट बहुत रिस्की था। चैम्बर का डोर खुला, निंग फेंगजी निकला, पहले से और रिफाइंड डिवाइन एनर्जी वाली ऑरा। एंशियंट को परेशान किया। पहले ग्रैंड हॉल चलते हैं। एंशियंट डोलुओ ने सब गुस्सा दबाया और साथ चले। स्वॉर्ड डोलुओ पहले से वहां था। उसे सही सलामत देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन निंग फेंग जी ने हाथ उठाया और 9 ट्रेजर टावर शो किया। 9 लेयर्स, 9 कलर्स। दोनों ने लेयर्स गिनी। 9वीं लेयर देखकर जोर से हंसे। हो गया, सच में 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल टावर। बधाई हो, मैं 80 LEVEL पहुंच गया। 8 सोल रिंग लेने जा सकता हूँ। 7-9 LEVEL का निंग फेंग जी पहले से कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सपोर्ट सोल मास्टर था। उसके बूस्ट से टीममेट्स की पावर डबल होती थी। अब 80
एलईवीएल पर पहुंचा 8 सोल स्किल और भी भयानक होगी। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का नसीब है तुम, एंशियंट डोलो ने आंखें नम कर कहा। उसने खुद सेक्ट में रुकने का फैसला किया। सॉर्ड डोलो को साथ लेकर 8 सोल रिंग लेने गए। सॉर्ड डोलो सोच रहा था स्टार डॉ फॉरेस्ट जाएंगे, लेकिन निंग फेंगजी सीधे बालक किंगडम के नॉटिंग सिटी पहुंच गया। नॉटिंग एकेडमी के अंदर घुसे। सॉर्ड डोलो को बड़ी उलझन हुई। 8 सोल रिंग कम से कम 50,000 ईयर की चाहिए। ये छोटे एकेडमी की सोल चैम्बर में कैसे होगी? निंग फेजी ने 5 सोल पैलेस एल्डर टोकन निकाला। प्रिंसिपल डर के कांप गया, तुरंत गाज हटाया और झुक गया। मैंने सुना है यहाँ 2 जीनियस हैं, तांग सान और शाओ, दोनों को बुलाओ। प्रिंसिपल ने तुरंत आदमी भेजे। थोड़ी देर में एक छोटी सी लड़की उछलती कूदती ऑफिस में आई। निंग फैंगजी को देखा तो आंखें चमकी। बहुत हैंडसम है। प्रिंसिपल ने इंट्रोड्यूस कराकर सब छोड़ दिए। सौ डुलुओ ने शाओ को देखा और सोल पावर रिलीज की। एक टाइटल डलुओ की एनर्जी ने शाओ को जग दिया। टाइटल डलुओ शाओ का रंग उड़ गया। 1 लाख ईयर रैबिट ट्रांसफॉर्म। इतनी हिम्मत अकेले ह्यूमन वर्ल्ड में आ गई? निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वर्ड्स शाओ के लिए बर्फ से ठंडी थी। सौ डोलो को समझ आया अब क्यों स्टारडो फॉरेस्ट नहीं गए। यहाँ ट्रांसफॉर्म हुई 1 लाख ईयर बीस्ट मिली, ज्यादा कन्वीनियंट है। निंग फेंगजी ने 9 ट्रेजर टावर से सौ डोलो को स्पीड बूस्ट दिया। सौ डोलो शाओ को उठाया। 7 किल सॉर्ड पर उड़ा। 3rd सोल स्किल एक्टिवेट की। 3 घंटे में 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट वापस। एंशियंट डो बाहर आया। शाओ देखी, तुरंत चिल्लाया, 1 लाख ईयर ट्रांसफॉर्म बीस्ट। निंग फेंगजी ने बिना एक्सप्लेन किए शाओ को चेंबर में ले गया। तुम्हारी बॉडी इसे झेल नहीं सकती, एंशियंट डोलो ने चिंता से कहा। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं, लेकिन विलिंग सैक्रिफाइस अलग बात है। उसने शाओ को शांति से देखा। विलिंग हो तो कोई भी लेवल पर परफेक्ट अब्जॉर्प्शन होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। शाओ ने दांत पीसे। तुम सोचते हो मैं विलिंग होंगी? कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी की सोल रिंग नहीं बनूंगी। नॉटिंग सिटी में रहोगी तो बचोगी नहीं। निंग फेंगजी ने उसकी पीठ से टिककर शांत आवाज में कहा, टैंग सैन हाओतियान। डोलो टैंग हाओ का बेटा है। तुम्हारी आइडेंटिटी टैंग हाओ को पहले से पता है। उसने तुम्हें इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि तुम्हें बेटे की 9th सोल रिंग बनाना है। जब तांग सान से तुम्हारी फीलिंग्स बन जाएंगी तब वो कोई प्लान बनाएगा। आखिर में तुम्हें उसी की सोल रिंग बनना होगा। मेरे सैक्रिफाइस दो। मुझे 9 कलर्ड गॉडेस की डिवाइन इनहेरिटेंस मिल चुकी है। जब मैं गॉड बनूंगा तो तुम्हें परमानेंट लाइफ दे सकता हूँ। उसने 9 ट्रेजर टावर दिखाई। पर्पल सेकंड सोल रिंग दिखाई। एंशियंट डोलुओ और स्वॉर्ड डोलुओ भी साथ थे। दोनों निंग फेंगजी की बात पर ट्रस्ट करते थे और शाओ की डेस्टिनी वैसे भी सैक्रिफाइस की थी। निंग फेंगजी को सैक्रिफाइस दो तो कम से कम परमानेंट लाइफ की उम्मीद थी। शाओ का चेहरा बार बार बदला। वो जानती थी आज यहाँ से लाइव निकलना इम्पॉसिबल है। परमानेंट लाइफ का टेम्पटेशन बहुत बड़ा था और टैंग हाओ के प्लान का शिकार बनने से बेहतर था खुद चॉइस करना। ठीक है, तुम वादा करो। शाओ ने आंखें बंद की। बॉडी से सॉफ्ट रेड लाइट निकली। विलिंग सैक्रिफाइस शुरू। चैम्बर स्पेशल मेटल से बनी थी, कोई एनर्जी लीक नहीं होती थी। सेक्ट के डिसाइपल्स को कुछ पता नहीं चला। सोल रिंग अब्सॉर्प्शन कंप्लीट। निंग फेंगजी के सोल रिंग्स, 1 येलो, 3 पर्पल, 3 ब्लैक, 1 रेड। टेरिफाइंग एनर्जी ने स्वॉर्ड और एंशियंट डोलुओ को भी एनवी कराया। शाओ की जगह एक छोटी पिंक रैबिट रह गई, सोल के बिना ओरिजिनल फॉर्म। निंग फेंगजी ने झुककर रैबिट के बाल सहलाए। उसके लिए पहले निकाला गया जो कार्ड था। ये शाओ की लेफ्ट आर्म सोल बोन है, जल्दी अब्सॉर्ब करो। एंशियंट डोलुओ ने पिंक लाइट वाली सोल बोन दी। 1 लाख ईयर बीस्ट एनर्जी थी। निंग फेंगजी ने सोल बोन सोर्ड डोलो को दे दी। सोर्ड, ये तुम्हारे लिए। सोर्ड डोलो चौंका, तुरंत मना किया। ये 1 लाख ईयर सोल बोन है, तुम रखो। इसकी एबिलिटीज तुम्हारी लाइफ सेविंग पावर बढ़ाएंगी। मुझे नहीं चाहिए। निंग फेंगजी ने हंसकर अपनी 8 सोल स्किल दिखाई। 1 लाख ईयर सोल रिंग से 2 स्किल्स मिली। एक 90% क्रिटिकल रेट बूस्ट, दूसरी 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट जो 9 सोल स्किल्स को 9 बार ब्लॉक कर सकती थी। सोल बोन सुनकर स्वॉर्ड डोलो और एंशियंट डोलो वहीं ठहर गए। ये एबिलिटीज बेतुकी थी। 90% क्रिटिकल रेट मतलब हर अटैक क्रिटिकल, और वो डिफेंस स्किल टीममेट्स को भी कवर करे, ये तो सपोर्ट का अल्टीमेट था। एंशियंट डोलो ने स्वॉर्ड डोलो का कंधा थपथपाया। तुम्हारी फ्रेजाइल बॉडी के लिए ये 2 एबिलिटीज परफेक्ट है। निंग फेंगजी की ये जनरॉसिटी स्वीकार करो। स्वॉर्ड डोलो का चेहरा थोड़ा काला हुआ, लेकिन सोल बोन सीरियसली रिसीव किया। निंग फेंगजी की तरफ वार्म नजरों से देखा। सोल बोन अब्सॉर्ब होने पर स्टार डू फॉरेस्ट में तुम्हारे लिए 9th सोल रिंग ढूंढूंगा। निंग फेंगजी ने हंसकर सिर हिलाया। सोल 5 ट्रेजर टावर इवॉल्व्ड। 1 लाख ईयर 8 सोल रिंग मिली। सिस्टम के मंथली ड्रॉज भी आते रहेंगे। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की डेस्टिनी बदलना अब और करीब था। 8 सोल रिंग मिल गई। अब 9th की सोचनी थी। बाकियों के लिए सोल डोलो से टाइटल डोलो बहुत लंबा सफर था। बहुत लोगों की पूरी लाइफ वहीं रुक जाती थी, लेकिन निंग फेंगजी के लिए लेवल बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं था। 1 लाख ईयर सोल रिंग ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसका लेवल डायरेक्टली 88 पर आ गया। एक सोल रिंग से इतना जंप अनयूजुअल लगता है, लेकिन इससे पहले हेड सोल बोन को 1 लाख ईयर किया था। डिवाइन हर्ब ऑब्जॉर्ब की थी। सबसे इंपॉर्टेंट, सोल फ्लॉ की वजह से वो 7-9 LEVEL पर बहुत लंबे समय से रुका था। कल्टीवेशन रुकी नहीं थी, एनर्जी इकट्ठी होती रही। अब लेवल बढ़ा तो सब एक साथ निकला। लेवल जितना ऊंचा हो, कल्टीवेशन उतनी मुश्किल, लेकिन निंग फेंगजी को पूरा कॉन्फिडेंस था। शायद अगले महीने के ड्रॉज में ही टाइटल डुलुओ बनने का रास्ता मिल जाए। अब रोंगरोंग के साथ खूब खेलो,
कल्टीवेशन रूम से निकला ही था कि एक छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची उसके गले लग गई। गोल मटोल गालें, सफ़ेद नर्म त्वचा, बड़ी चमकीली आंखें, घुमावदार पलकें। उस क्यूट बच्ची को देखकर निंग फेंगजी का दिल पिघल गया। ये थी उसकी बेटी निंग रोंग रोंग। हाँ पापा, अपनी प्रिंसेस के साथ खेलेंगे। निंग फोंगजी ने बड़े प्यार से बच्ची को हंसाया। एक जेंटल आवाज आई। उसकी वाइफ थी एलिगेंट और वार्म। तुम रोंग रोंग को बहुत स्पॉइल कर रहे हो। अगले कुछ सालों में निंग फेंगजी ने सेक्ट को सीरियसली डेवलप करना शुरू किया। ट्रेन मेथड्स, रिसोर्सेज, सब। उसने एक स्पेशल सोल लिक्विड बनाई जो 30 LEVEL से नीचे के सोल मास्टर्स की कल्टीवेशन स्पीड को कई गुना बढ़ा दे। इसे कल्टीवेशन लिक्विड कहा। निंग फेंगजी के मन में थोड़ी उलझन थी, पर आखिरकार उसने वो संबोधन कह दिया। चेन यूनर ने मीठी मुस्कान दी। वो निंग फेंगजी की प्रतिभा और उस खास अंदाज से बहुत प्रभावित था, इसलिए उम्र का फर्क नजरअंदाज करके उनसे शादी की थी। रोंग रोंग मेरी बच्ची है, जाहिर है मैं उसे दुलारूंगी। चेन यूनर को दिल से स्वीकार करने के बाद निंग फेंगजी उसके सामने बेफिक्री से बैठ सका। जानू, काफी देर से बंद थे, जरूर बहुत थके होंगे। मैं खास आपके लिए जिनसिंग सूप लाई हूँ, लीजिए। चेन यूनर के हाथ में एक फूड बॉक्स था। कमरे में आकर बॉक्स खोला, ताज़ी खुशबू फैल गई। चेन यूनर ने छोटी बोल में सूप निकाला। निंग फेंजी ने एक घूंट लिया। स्वाद बहुत अच्छा था। एक अजीब सा मांस का जायका था जो पहचान नहीं आया। पोर्क नहीं था, शायद कोई दुबला मांस था। पी रहे थे कि? चेन यूनर ने नखरे दिखाते हुए कहा। ये छोटी लालची बिल्ली। मुंह से ये बोलते हुए भी उसने निंग रोंगरोंग के लिए एक छोटी बोल भर दी। निंग रोंगरोंग की आंखें खुशी से चांद बन गईं। बोल खत्म होते ही बिल्कुल तृप्त हो गई। माँ का हाथ सबसे अच्छा है। रोंगरोंग को माँ का बना खाना सबसे ज्यादा पसंद है। उस छोटी लड़की की मासूमियत देखकर निंग फोंगजी का दिल भर आया। यही तो मेरी बेटी है। बाप होने के नाते इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, कभी एक पल की तकलीफ नहीं होने दूंगा। वैसे निंग फोंगजी का सिर्फ एक बच्चा नहीं था। निंग रोंगरोंग से बड़े दो भाई थे, उम्र में काफी बड़े, पर टैलेंट में रोंगरोंग से बहुत पीछे थे। थोड़ा ऑकवर्ड ये था कि निंगफेंगजी के बड़े बेटे की उम्र चेन यूनर से बस 1 साल कम थी। दोनों बेटे बड़े हो चुके थे, अभी 7 ट्रेजर्स ग्लेस क्लैन में नहीं थे, बाहर ट्रेनिंग पर गए हुए थे। रोंगरोंग, पापा ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है, जरूर पसंद आएगा, निंग फेंगजी ने कहा। और जैसे जादू हो, उसके हाथ में एक गोल्डन ग्लो वाली पिल आ गई। निंग रोंगरोंग ने सिर तिरछा किया। आंखों में जिज्ञासा थी। पापा ये क्या है? ये क्यूलिंग जीवो दान है। ये तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन सुधारेगी और इनेट सोल पावर एक लेवल बढ़ाएगी। निंग फेंगजी ने एक्सप्लेन किया। सोल पावर एक लेवल बढ़ेगी तो क्या मैं लेवल अप होकर पहला सोल रिंग पा सकती हूँ? निंग रोंग रोंग खुशी से चमक उठी। चेन यूनिट के चेहरे पर भी अचानक हैरानी आ गई। इनेट सोल पावर प्रतिभा की निशानी है। जितनी ज्यादा इनेट सोल पावर, आगे ट्रेनिंग उतनी तेज। एक लेवल बढ़ना मतलब सिर्फ लेवल अप नहीं, बल्कि पूरी तरह काया पलट। निंग रोंग रोंग पहले से ही इनेट लेवल 9 पर थी। अगर एक और लेवल बढ़ी तो हो जाएगी इनेट फुल सोल पावर। चेन यूनर ने आज तक इनेट फुल सोल पावर वाला कोई सपोर्ट सोल मास्टर नहीं सुना था। रोंग रोंग, यही ले लो, पापा तुम्हारे लिए पिल की एनर्जी अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, निंग फेंगजी ने कहा। ठीक है। निंग रोंग रोंग ने मीठी मुस्कान दी। निंग फेंगजी की हथेली से पिल उठाई और मुंह में डाल ली। निंग फेंगजी का हाथ उसकी पीठ पर था, सोल पावर उसके अंदर। निंग फेंगजी की मदद से निंग रोंग रोंग ने पिल की एनर्जी आराम से अब्जॉर्ब कर ली। 1 घंटे में एनर्जी पूरी तरह अब्जॉर्ब हो गई। उफ, बदबू। निंग रोंगरोंग के शरीर से काली गंदगी निकली, जिसने उसके खूबसूरत कपड़े खराब कर दिए। उस तेज बदबू से निंग रोंगरोंग रोने को हो गई। ये तो मैरो वॉशिंग की प्रोसेस है, ऐसा ही होता है। जानो, मैं रोंगरोंग को साफ करने ले जाती हूँ। चेन यूनर ने निंग फेंजी के हाथ से निंग रोंगरोंग को लिया और ले गए। निंग फेंजी पर भी कुछ लग गया था, उन्हें भी नहाना था। लियनहुन यीगुदान, ये पिछली बार के 10 ड्रॉ में मिला था। यह पिल उनके पास थी। लियनहुन यीगुडान के अलावा निंग फेंगजी ने निंग रोंगरोंग के लिए एक और गिफ्ट तैयार करने की सोची, किलुओ यूजिन श्यांग। यह अर्ब जितनी जल्दी यूज की जाए उतना ज्यादा फायदा होता है। ओरिजिनल स्टोरी में निंग रोंगरोंग ने यह एक 4 साल की उम्र में यूज की थी, फिर भी उसमें विंड डोलो बनने की पोटेंशियल आई थी। अब निंग फेंगजी ने डिसाइड किया कि निंग रोंगरोंग के 6 साल के होते ही 5 सोल प्योरिफिकेशन कंप्लीट करा देंगे। उस रात निंग फेंगजी ने चेन यूनर की कोमल संगत एंजॉय की। वो पहले मना करना चाहते थे, पर चेन यूनर इतना इंसिस्ट कर रही थी। 300 राउंड्स की मस्ती के बाद चेन यूनर भी थकान से हिल नहीं पा रही थी। पत्नी है, बेटा है, बेटी है, परिवार पूरा है। इस खुशहाल घर को कोई तोड़ने न पाए। अगली सुबह निंग रोंगरोंग उत्साह से आई और निंग फेंगजी को बताया कि लेवल अप हो गई, पहला सोल रिंग लेने ले चलो। निंग फेंगजी ने हाँ कर दी, पर सोल रिंग दिलाने से पहले किलो यूजिन शियांग पहले दिलाने का प्लान था। सॉर्ड डोलुओ जियन डोलुओ ने सोल बोन अब्सॉर्ब करके सिक्लूजन से निकला। कल्टिवेशन लेवल 97 हो गई। एकदम जवान जैसा जोश था। अभी निकले ही थे कि गूडोलुओ को ड्रा करके स्पैरिंग के लिए ले गए। गूडोलुओ को जमकर कोसना पड़ा। 97वें लेवल की सॉर्ड डोलुओ, दोनों आर्म्स सही सलामत, तो सॉर्ड डोलुओ का सेटअप बेहद पावरफुल था। 98वें लेवल के सामने भी वो फाइट कर सकते थे, और निंग फेंगजी की एबिलिटीज का 90% बूस्ट मिले तो 99वें लेवल का भी सामना हो सकता था। थोड़ा ज्यादा हो गया ये सोचना। खैर, जब तक 3 टाइटल डोलो ना आए, सॉर्ड डोलो सबसे स्ट्रॉन्ग थे। जब उन्हें पता चला कि निंग रोंगरोंग सोल रिंग ढूंढने निकलेगी, सॉर्ड डोलुओ ने खुद पेशकश की। पर निंग फेंगजी ने सोल हंटिंग फॉरेस्ट नहीं, बल्कि स्वॉर्ड डोलो के साथ सनसेट फॉरेस्ट की तरफ रुख किया।
फॉरेस्ट के सेंटर में सोलो डोलुओ दुगुबो ने दोनों को अंदर बुलाया। डुगुबो की पर्सनालिटी ऐसी थी, सीधे बात पर आ गए। निंग जोंगजू, आखिरकार मेरे इस बूढ़े को काम आने का मौका मिला। बोलो क्या काम है? निंग फेंगजी ने स्टोरेज रिंग से एक पेपर निकाला और डुगुबो के सामने रखा। डुगुबो, क्या आपने ये हर्ब देखी है? डुगुबो ने देखा, मन में थोड़ी राहत आई। खुद के पीछे मामला नहीं है। अच्छा, 100 डोलू जैसे पावरफुल इंसान से सच में पंगा नहीं लेना था। बस हर्ब पहचाननी है तो सही इंसान आया है। डुगुबो ने पेपर लिया। उस पर एक फ्लावर बनी थी, वो थी किलो यूजन श्याम। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन में 8 मास्टर ढूंढना बेहद आसान था। निंग फिंगजी ने डिस्क्रिप्शन दी और मास्टर ने बना दी। यह उन कुछ हर्ब्स में से थी जिन्हें वो नहीं पहचानता था। निंग जोंगजू को ये चीज चाहिए। डुगुबू का चेहरा थोड़ा मुश्किल हुआ। तभी निंग फेंगजी ने एक चीज निकाली। वो एक सिलिंड्रिकल चीज थी, इंसान की लोअर लेग जैसी। उससे एक शानदार ग्लो निकल रही थी। डुगुबू की आंखें एक पल को फैल गईं। सोल बोन, ये तो सोल बोन है। उसकी एनर्जी देखकर क्वालिटी 10,000 ईयर की लग रही थी। बहुत अच्छी चीज। डुगुबो की हैरानी कोई हैरानी नहीं थी, वो था ही गरीब। टाइटल डोलुओ का टाइटल था, पर सब में सबसे पीछे। सोल बोन भी उसके पास बस एक पुराना था जो उसने साल पहले हासिल किया था। मेड्यूसा का क्वालिटी सिर्फ 20,000 ईयर। निंग जोंगजू, आपका मतलब क्या है? डुगुबो बैठ नहीं पाया। चाहत उसकी आंखों में थी, छुपा नहीं पा रहा था। निंग फंगजी ने डुगुबो की यह हालत देखकर मन में हंसी। यह सोल बोन पिछले 10 रॉ मिला था। एक 10,000 ईयर रेड सोल बोन था, राइट लेग। निंग फिंगजी ने डुगुबो की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अगर डुगुबो यह हर्ब दिला दें तो ये 10,000 ईयर सोल बोन उनका। निंग जोंगजू, सच कहूं तो यह हर्ब मैंने देखी है। आपने कहा यह सोल बोन मेरा, ये सच है? डुगुबो ट्रेडर बिल्कुल नहीं था। एक सोल बोन के आने से दिल में हड़बड़ाहट आ गई। बस जल्दी सोल बोन हासिल करना था। निंग फिंगजी ने कुछ नहीं कहा। सोल पावर से सोल बोन थामकर डुगुबो के सामने दिया। डुगुबो ने बिना सोचे झपटकर सोल बोन पकड़ी और स्टोरेज सोल टूल में रख ली। स्वॉर्ड डोलुओं ने एक नजर डुगुबो पर डाली। उन्हें जरा भी फिक्र नहीं थी। अगर ये बंदा माल लेकर मुकर जाता तो वो पल भर में काट देते और सोल बोन वापस ले लेते। निंग जोंगजू, जियान भाई, मेरे पीछे आइए, डुगुबो ने कहा और कमरे से निकल गए। आइस फायर टू विंग्ड ईगल के किनारे पर तरह तरह की हर्ब्स थीं, सब डिवाइन ग्लो दे रही थीं। बेहतरीन चीजें, नोंगी टोम्पियान ग्रास, बजिया और श्वानबिन ग्रास और भी कई रेयर हर्ब्स वहां थीं। निंग फेंगजी उन्हें पहचान नहीं सका। किलो यूजिन शियांग का पता इसलिए था क्योंकि सिस्टम में यह रिवॉर्ड एक बार आई थी। यहां तक कि डुगुबो खुद भी उन सब हर्ब्स को नहीं जानता था। इस कॉन्टिनेंट में हर्ब्स को पहचानने वाले बस दो थे, 5 सोल पैलेस का जू डोलो और ब्रोकन विंग क्लैन का यांग वोदी। निंग जोंगजू, जो हर्ब चाहिए वो वहां है। स्पेशल हर्ब्स को स्पेशल तरीके से ही तोड़ते हैं। मुझे हिम्मत नहीं थी, आप खुद तोड़ लीजिए। डुगुबो ने एक फ्लावर की तरफ इशारा किया। निंग फेंगजी ने सिर हिलाया। किलो यूजन श्यान के पास आए और बड़े आराम से तोड़ी और ग्लेज्ड इमॉर्टल पैलेस में रख ली। डुगुबो का शुक्रिया। निंग फेंगजी ने धन्यवाद दिया। डुगुबो ने हाथ हिलाया। निंग जोंगजू, 10,000 ईयर सोलबोन के बदले ये एक हर्ब, लगता है आप घाटे में रहे। थोड़ा रुकिए, मैं कुछ और हर्ब्स दे देता हूँ। डुगुबो की बात सुनकर निंग फोंगजी को अजीब लगा। एक 10,000 ईयर सोलबोन के बदले एक हर्ब, मैं घाटे में? और डुगुबो और हर्ब्स देना चाहते हैं। वो हर्ब्स जो डुगुबो नहीं पहचानता, वो क्लियरली इन डिवाइन हर्ब्स जितनी वैल्यूबल नहीं होंगी, पर ऑक्शन में भी उनकी प्राइस हजारों गोल्ड सोल कॉइन्स होगी। डुगुबो का शुक्रिया। निंग फेंगजी ने हर्ब्स ली और एक बार और धन्यवाद किया। स्वॉर्ड डोलुओ एक तरफ देख रहे थे। मुश्किल से हंसी रोकी। स्वॉर्ड डोलुओ को पता था कि लू यूजिन श्यान का क्या काम है। वो निंग रोंगरोंग का 5 सोल प्योरिफिकेशन करके 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा बना सकती थी। इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं, और अभी सिर्फ एक 10,000 ईयर सोल बोन से मिल गई। स्वॉर्ड डोलुओ ने फिर डुगुबो को देखा और अब वो स्मॉल ओल्ड मैन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। किलुओ यूजिन श्यांग मिलते ही निंग फेंगजी को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी, फौरन विदा ली। डुगुबो मुस्कुराते हुए दोनों को वैली से बाहर तक छोड़ने आया। मिंग जोंगजू, अगली बार हर्ब्स चाहिए हों तो बेझिझक आइए। मेरे पास बाकी सब कम है, हर्ब्स बहुत हैं। हाँ, और याद रहे, बस सोल बोन लेता हूँ, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए। डुगुबो अपनी हर्ब्स की मार्केटिंग कर रहे थे। जरूर आऊंगा। निंग फेंगजी ने हाँ कर दी। उस आइस फायर टू विंग ईगल के पास कई और डिवाइन हर्ब्स थी। निंग फेंगजी की भी नजर गड़ी थी। अभी वो हर्ब्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, पर आगे कौन जाने। निंग फेंगजी और स्वॉर्ड डुलुओ वैली से निकल गए। डुगुबो अकेले खिल गए। सोलबोन इतनी आसानी से मिल गई। सोलबोन यार, क्या वो बाद में निंग फेंगजी को जो 1-0-1-2 एक्स्ट्रा हर्ब्स दी, वो सच में बेमतलब थी? नहीं, वो चाहता था कि निंग फेंगजी याद रखें उनकी दरियादिली। अगली बार जब हर्ब्स चाहिए होंगी, पहले उन्हीं को याद करेंगे। एक अनजान घास के बदले 10,000 ये सोलबोन, इस बार सच में जैकपॉट लगा। डुगुबो ने कमरे में आकर सोलबोन हाथ में लेकर खूब निहारी। ये सोलबोन अभी अब्जॉर्ब नहीं करूंगा, यानियन के लिए रखूंगा। जब उसे सोलबोन की जरूरत होगी तब दे दूंगा। डुगुबो ने जल्दी अब्जॉर्ब नहीं की, पोती के लिए बचा लिया। वैसे निंग फेंगजी से अच्छे रिलेशंस बन गए थे, शायद आगे और हर्ब्स बेचकर वो और पोती दोनों का फुल सेट सोलबोन हो जाए। पापा, आपने कहा था सोल रिंग ढूंढने ले जाएंगे, मैं सुबह से आपको नहीं ढूंढ पाई। निंग फेंगजी जैसे ही 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन में वापस पहुंचे, निंग रोंगरोंग आकर रोक ली। आंखें भरी थीं, रोने को तैयार। पास में खड़ी चेन यूनर ने बेबस मुस्कान दी। इस छोटी लड़की को वो रोक नहीं सकती थी। निंग फेंगजी ने निंग रोंगरोंग को उठाया। मेरी छोटी जान, गिफ्ट।
गिफ्ट सुनते ही निंग रोगरोंग की आंखों के आंसू पल भर में गायब हो गए। चलो पहले अंदर चलते हैं। निंग फेंगजी ने निंग रोगरोंग को गोद में उठाया और मेन हॉल की तरफ चले। रास्ते भर वो छोटी सी लड़की खुशी छुपा नहीं पाई। उसे गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद था। निंग फेंगजी ने किलो यूजिन शान निकाली। वो छोटी सी लड़की उस खूबसूरत फ्लावर को देखकर खिंच गई। वाह, कितना सुंदर फूल। चेन यूनर ने भी किलो यूजिन शान देखी। उसकी खूबसूरती में खो गईं। औरतें इन नाजुक चीजों के सामने टिक नहीं पाती। किलो यूजिन शियांग की जड़ें और पत्तियां सब नाजुक गोल्डन वाइन जैसी थीं। ऊपर एक चमकता गोल्डन फ्लावर। महक मनमोहक थी। यह है किलो यूजिन शियांग। ये फूल बेहद रॉयल और मेजेस्टिक है। जेम टाइप 5 सोल के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर 7 ट्रेजर्स ग्लेज पगोडा सोल मास्टर इस हर्ब को यूज करे तो 5 सोल 9 ट्रेजर्स ग्लेज पगोडा में इवॉल्व हो सकती है। ये सुनकर चेन यूनर हैरानी से मुंह खुला रह गया। 5 सोल इवॉल्व हो सकती है? ये तो सच में डिवाइन चीज है। निंग फांजी ने निंग रोंगरोंग को हर्ब यूज करने का तरीका बताया। उसने फौरन हर्ब यूज की, सोल पावर चलाई। निंग फोंगजी ने आदेश दिया, किसी को डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं। निंग रोंगरोंग को एक बिल्कुल शांत माहौल दिया। फिर निंग फोंगजी, स्वॉर्ड डोलुओ और चेन यूनर तीनों उसके पास बैठे, उसकी रक्षा की। पता नहीं यह हर्ब निंग रोंगरोंग को कितना बूस्ट देगी। ओरिजिनल स्टोरी में निंग रोंगरोंग ने हर्ब यूज की तो उसे 6 लेवल्स का बूस्ट मिला था, पर तब वो टाइटल डोलुओ थी। हर लेवल के लिए उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। यह हर्ब अब्जॉर्ब करने में निंग रोंगरोंग को पूरे 6 घंटे लगे। पापा माँ, मैं कामयाब हो गई। निंग रोंगरोंग ने आंखें खोली। सबने 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा देखा। उस 9 रंगों की रोशनी वाले पगोडा को उसकी हथेली पर देखा। चेन यूनर के चमकते चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। निंग फिंगजी की आंखें भी मुस्कुराई। बेटी का यह मौका खुद उन्होंने दिलाया। हालांकि निंग रोंगरोंग अभी भी उसी एक्चुअल सोल पावर लेवल पर दिख रही थी जो उसके पास थी। सोल रिंग नहीं मिला था इसलिए, और अब कल्टीवेशन लेवल कमजोर नहीं थी। माँ, मुझे भूख लगी। निंग रोंगरोंग ने अचानक चेन यूनर से लाड़ करते हुए कहा। ठीक है माँ, तुम्हें खाने ले चलती है। अगले दिन सॉर्ड डोलो फिर सनसेट फॉरेस्ट गए। इस बार निंग रोंगरोंग के लिए पहला सोल रिंग ढूंढना था। फेंगजी, पहला सोल रिंग सीधे 1000 ईयर का दिलाना, क्या यह थोड़ा रिस्की नहीं? स्वॉर्ड डोलुओ को चिंता हुई। पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले सोल रिंग की लिमिट 400 साल थी। उससे ऊपर झेलना मुश्किल होता था। हालांकि निंग फेंगजी की रिसर्च में दवाओं से बॉडी स्ट्रेंथन करके लिमिट तोड़ना पॉसिबल था, पर उससे लिमिट से ज्यादा सिर्फ 100 साल तक ही जा सकते थे। कीमत ज्यादा, फायदा कम, वर्थवाइल नहीं था। और अब पहला सोल रिंग सीधे 600 साल ज्यादा था। जियान भाई, चिंता मत करो। रोंगरोंग मेरी बेटी है, मैं उससे ज्यादा उसकी परवाह करता हूँ। मैंने रोंगरोंग का बॉडी चेक किया है। कोयलिंग ईगोदान के मैरो वॉशिंग और हल्प की बॉडी इंप्रूवमेंट के बाद उसकी बॉडी किसी भी ग्रेट सोल मास्टर से कम नहीं है। 1000 ईयर सोल रिंग अब्जॉर्ब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। निंग फेंगजी ने एक्सप्लेन किया। स्वॉर्ड डोलुओ का मन हल्का हुआ। किसी एक्सपर्ट की 5 सोल रिसर्च पर शक हो सकता है, पर निंग फेंगजी की रिसर्च पर नहीं। स्वॉर्ड डोलुओ ने उड़ान भरी। निंग फेंगजी को भी उठाया। स्पीड जानबूझकर धीमी थी ताकि नीचे के सोल बीस देखे जा सके। निंग रोंगरोंग को निंग फेंगजी ने गोद में लिया। रास्ते भर वो हाथ पांव हिलाती रही। ऊंचाई का जरा डर ने था। एक 1000 ईयर टीबी मोल। सॉर्ड डोलुओ ने सॉर्ड निकाली और एक एनर्जी बुलेट मारी। मोल को फ्रीज कर दिया। रोंगरोंग, जल्दी उसे खत्म करो, फिर सोल रिंग अब्जॉर्ब कर सकते हो। निफेंशी निंग रोंगरोंग को पीएबी मोल के पास लेकर आए। उसे नीचे उतारा और एक डैगर दिया। निंग रोंगरोंग ने टीएबी मोल को देखा। मन में एक पल झिझकाहट आई। आखिरकार डैगर मोल की गर्दन में घुसेड़ दी। एक पर्पल सोल रिंग निकली। निंग रोंगरोंग पालथी मारकर बैठ गई। 5 सोल रिलीज की और सोल रिंग अब्जॉर्ब करने लगी। सो डोलुओ आसपास रक्षा कर रहे थे। पहला निंग रोंगरोंग का बूस्ट रेशो 20% था। पापा, मैं 20 लेवल हो गई। क्या अभी सीधे दूसरा सोल रिंग ले सकते हैं? अभी निंग रोंगरोंग की कल्टीवेशन 20 लेवल हो गई थी। सोल रिंग एब्जॉर्ब करते वक्त रिंग की एनर्जी से सोल मास्टर की कल्टीवेशन भी थोड़ी बढ़ती है। नॉर्मल में बस 1 लेवल बढ़ती है, पर निंग रोंगरोंग का ये रिंग तो लिमिट से ऊपर था। लेवल्स बढ़ना ज्यादा था, और किलो यूजिन शियांग भी खाई थी, तो जरूर कल्टीवेशन लेवल ऊंचा होगा। निंग फेंजी ने दूसरे सोल रिंग के लिए एक 4000 ईयर स्पीड टाइप रैबिट सोल बीस चुना। यही अभी निंग रोंगरोंग की बॉडी की मैक्सिमम लिमिट थी। कुछ और घंटे। दोनों सोल रिंग मिलने के बाद निंग रोंगरोंग का बूस्ट रेशियो 30% हो गया था। ये बूस्टिंग स्टाइल 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन के सालों के अनुभव से निकली थी। ज्यादातर 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा सोल मास्टर्स इस स्टाइल से ही सोल बीस्ट ढूंढते थे, पर निंग रोंगरोंग के पहले 2 सोल रिंग्स ही 1000 ईयर के थे। वो जब बूस्टिंग सोल स्किल यूज करती थी तो सेम लेवल के 2 येलो सोल रिंग्स वाले से ज्यादा एफिशिएंट होती और एनर्जी कंजम्पशन कम। निंग फिंगजी को निंग रोंगरोंग की करंट सोल पावर लेवल दिखी। 26 लेवल। 6 साल की उम्र में 26 लेवल। निंग रोंगरोंग के अलावा यह बस उनका एक लाडला शागिर्द कर सकता था। इसलिए निंग फेंगजी ने निंग रोंगरोंग की इन्फॉर्मेशन छुपाने का फैसला किया। आगे के दिन निंग फेंगजी काफी आजाद थे। क्लैन में घूमते, डिसाइपल्स की ट्रेनिंग देखते, ग्रैंड और बैटल सोल अरीना में जाते, थोड़े पैसे खर्च करके कुछ 20 टाइप सोल टूल्स खरीदते, पैलेस जाकर स्नो नाइट एम्परर को उनके मिनिस्टर्स के लायक खजाने पहचानने में हेल्प करते, निंग रोंगरोंग को कल्टीवेशन सिखाते। अब निंग रोंगरोंग को सोल पावर के फायदे महसूस हो रहे थे। वो और ऊंची कल्टीवेट करना चाहती थी। रात को शाओ जाओची पाओ के साथ मुलाकात में थोड़ी रोमांटिक बातें।
चेन यूनर की देखभाल का आनंद। निंग फेंगजी ने सिस्टम गिफ्टेड बबाओ रुई रुआनजिया चेन यूनर को दिया। चेन यूनर कॉम्बैट सोल मास्टर था, पर उम्र की वजह से कल्टीवेशन ज्यादा ऊंची नहीं थी, बस 40 थ्रिल। ये बाबाओ रुई रुआनजिया जो सोल एम्परर लेवल का अटैक झेल सकता था, चेन यूनर के काम की थी। टॉप 3 क्लैंस में से एक 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन की डीप रूट्स थी। एल्डर काउंसिल में स्वोर्ड डोलो और गू डोलो के अलावा और 9 एल्डर्स थे, उनमें से 3 थे। उनकी 5 सोल्स भी यूनिक थीं। फाइटिंग पावर किसी भी लोअर 4 क्लैन के नेता से कम नहीं था। क्लैन में 6 हॉल डिविजन्स थीं। हर हॉल मास्टर भी 80 प्लस लेवल का सोल डोलो था। इनके अलावा 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन के कई एफिलिएटेड फैमिलीज थे, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग लियन शाओ और चीन फैमिली थे। उनकी पीक टाइम हाउटियन क्लैन के 4 एफिलिएटेड क्लैन जैसी पावर थी। नीचे सभी लेवल्स के सोल मास्टर्स की संख्या 5000 से ऊपर थी। जब से टॉप 3 क्लैंस में पहला क्लैन हाउटियन क्लैन ने खुद को बैन कर लिया, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन में नंबर 1 क्लैन की ऑरा थी। इसके अलावा अभी 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन की जो सिचुएशन है, 10,000 साल बाद की नज़र से देखें तो थर्ड रेट फोर्स होगी। 10,000 साल बाद हर घर में टाइटल डोलो होंगे। कंपेयर करें तो 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन अभी भी 5 सोल पैलेस से बेहतर था। 5 सोल पैलेस तो ज्यादा मत पूछो, टाइटल डोलो 20 से ज्यादा, सोल मास्टर्स कई हजार। हाउतियन क्लैन बंद था, पर टाइटल डोलुओं की संख्या भी कम नहीं थी। टैंग चेन, टैंग शाओ, टैंग हाओ, कोई भी निकले कॉन्टिनेंट हिल जाता। क्लैन में 5 हाउचिन हैमर 5 सोल वाले टाइटल डोलो एल्डर्स भी थे। इस पावर के साथ भी वो नंबर 1 क्लैन थे। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन में बस स्वॉर्ड। निंग फेंगजी को गहराई से समझ आया टाइटल डोलो की कमी का डर। आज रात निंग फेंगजी कंफर्टेबल जगह छोड़कर सीक्रेट रूम में घुसे। यहाँ वहां सोचते हुए लगा अगले महीने सिस्टम का 10 ड्रॉ फिर रिफ्रेश होगा। सीक्रेट रूम में निंग फेंगजी किसी तरह कल्टीवेशन में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। पहला ओहवांग ड्रॉ अब रिफ्रेश हो गया है। एक मौन जैसी आवाज निंग फेंगजी के दिमाग में गूंजी, जल्दी ड्रॉ करो। निंग फेंगजी ने अर्जेंट कमांड दी। दिमाग में रोशनी फ्लैश हुई। बहुत लंबा लग रहा था। आखिरकार दिमाग की स्क्रीन रुकी। 10 कार्ड्स पर फिक्स हो गई। येलो येलो येलो, पर्पल पर्पल, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, रेड रेड। कार्ड्स पर लेवल्स देखे। 3 येलो सामान्य रिवॉर्ड्स, 2 हीमोस्टेसिस मेडिसिन बॉटल्स, एक सोल पावर बूस्ट करने वाली जूकी डैन। येलो रिवॉर्ड्स की बात नहीं, पर बाद वाले पर्पल ब्लैक रेड तो देखने लायक थे। 2 पर्पल रिवॉर्ड्स सोल रिंग रिफाइनमेंट में वुशिंग शूजियान। 3 ब्लैक रिवॉर्ड्स लिंगो वेबो लेवल अप कार्ड, जुजिलिंग लिक्विड फॉर्मूला। 2 रेड रिवॉर्ड्स फर्स्ट ग्रेड ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट। 1 लाख ईयर कंपैटिबल सोल रिंग रिवॉर्ड। सब समझा। सोल रिंग रिफाइनमेंट पिछली बार मिले सोल रिंग एनहांसमेंट से सिमिलर था, पर इफेक्ट बेहतर। यह 1000 ईयर सोल रिंग्स पर काम करता था। निंग फेंगजी ने तुरंत अपने 4th सोल रिंग पर यूज किया। वो लगभग 5000 ईयर का था, अब करीब 3000 साल और बढ़ा। रिंग डीप पर्पल हो गई। एक और मिले तो पक्का ब्लैक हो जाएगी। वुशेंग शिवजियान एक कंप्लीट हिडन वेपन था। निंग फेंगजी को इसकी जानकारी थी। ये ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट टांग सान के हाथ का था। ओरिजिनल स्टोरी में निंग फेंगजी ने भी इसे टांग सान से हाथ में लेकर देखा। इसे आर्म पर पहना जाता था, स्लीव से छुपाया जाता था, छुपे रहकर दुश्मन खत्म करता था। शुरू में तो किसी को भनक नहीं लगती। सोल मास्टर रैंक तक, यहाँ तक कि सोल एंसेस्टर रैंक भी इसका शिकार हो सकता था। ये बढ़िया चीज थी। क्लैन के कोर डिसाइपल्स को दिया जा सकता था। इससे उनकी भी कुछ फाइटिंग पावर होती। बस नहीं पता क्राफ्टिंग प्रोसेस आसान है या मुश्किल। पहले फोर्जिंग डिपार्टमेंट को भेजो, देखें रिवर्स इंजीनियर हो सकता है या नहीं। कामयाब हुए तो मास प्रोडक्शन शुरू। निंग फेंगजी ने जल्दी वू शेंग शिवजियान का यूज डिसाइड किया। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन का अपना ब्लैकस्मिथ डिवीजन था। अगर वो वू शेंग शिवजियान रिसर्च कर सके। कांगसान बेचारे वुशेंग शिवजियन, झुगे डिवाइन क्रॉसबो, हंसा शैडो सब मिनियो क्लैन को 100 कुछ गोल्ड सोल कॉइन्स में बेच दिए। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन को तो पार्ट्स भी खुद क्लैन ने बनाए। टांगसान ने बस असेंबली की, और उसी के लिए वो 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स ले सकता था। बिजनेस में फलिंडी को टांगसान से सीखना चाहिए। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन के पास पैसे हैं, पर इस तरह मूर्ख नहीं बनना था। ब्लैक रिवॉर्ड में लिंगो वेबो एक बेहद पावरफुल मूवमेंट स्किल था। निंग फेंगजी ने डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया, एक पल में सीख लिया। पता नहीं है टांगसान की गुई यिंग मीजोंग से कंपेयर करे तो कौन बेहतर है। किसी वक्त इस मूवमेंट स्किल को डॉक्यूमेंट करके क्लैन के कोर डिसाइपल्स को दिया जाएगा। वो 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा सोल मास्टर्स फाइटिंग में कमजोर हैं। इस स्किल से कम भागना आसान होगा। लिंगबो वीबो की बात अब निंग फेंगजी के दिमाग में था। बस लिखकर डॉक्यूमेंट बना दे। डुलुओ कॉन्टिनेंट पर मूवमेंट स्किल्स जैसी कोई लेगेसी नहीं थी। जो सेल्फ क्रिएटेड स्किल्स थीं, वो बस कुछ रेयर सोल मास्टर्स के पास थीं। अब ये लिंगबो वीबो मिली तो क्लैन की सीक्रेट मैनुअल में एक और चैप्टर जुड़ा। 10 ड्रॉज से अलग। ब्लैक रिवॉर्ड में अगला था लेवल अप कार्ड। यूज करने पर एक लेवल डायरेक्टली बढ़ती है, पर लिमिट है। 90th लेवल से नीचे ही काम करता है। 90 के बाद इसका कोई असर नहीं। निंग फेंगजी ने फौरन यूज किया। बॉडी पर एक गोल्डन ग्लो आई और निंग फेंगजी की कल्टीवेशन 88 से 89 हो गई। ब्लैक रिवॉर्ड में आखिरी चीज जिसे निंग फेंगजी जानते थे वो बढ़िया थी। झूजिलिंगे ये पड़ोस के कॉन्टिनेंट की फर्स्ट ग्रेड हर्ब थी। गर्म पानी में घोलकर उसमें बदन डुबोकर कल्टीवेट करने से कल्टीवेशन स्पीड बढ़ती है और बॉडी भी मजबूत होती है। पर यह फॉर्मूला क्यों है?
अल्केमिस्ट बनाएगा। इस डोलुओ कॉन्टिनेंट पर अल्केमिस्ट कहाँ? अल्केमिस्ट बनने के कंडीशंस हैं, फायर एट्रीब्यूट में थोड़ा वुड एट्रीब्यूट भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर भी। रेड तक पहुंचने पर ही सच में टॉप रिवॉर्ड कहेंगे। ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट, ये किलो यूजिन शियांग से कम नहीं, डिवाइन क्वालिटी हब। और वो 1 लाख ईयर कंपैटिबल सोल रिंग शेनसी सोल रिंग जैसा ही काम करता था, सोल मास्टर को सबसे उपयुक्त रिंग देता था। निन फेंगजी की अभी कल्टिवेशन 89 लेवल की थी, 9th सोल रिंग लेने की कंडीशन नहीं बनी, पर उनके पास सेकंड 5 सोल था, सीधे 6th सेलेस्टियल मास्टर 5 सोल पर सोल रिंग लगा सकते थे। इस वक्त निंग फेंगजी की बॉडी 8 सोल रिंग से स्ट्रेंथन हो चुकी थी, 1 लाख ईयर सोल रिंग आराम से अब्जॉर्ब हो सकता था। इसलिए निंग फेंगजी ने डिसाइड किया ये रिंग 6th सेलेस्टियल मास्टर 5 सोल पर लगाएंगे। 6th सेलेस्टियल मास्टर 5 निंग फेंगजी के बॉडी पर सिस्टम का दिया 1 लाख ईयर सोल रिंग अब्जॉर्ब करना बहुत आसान था। नॉट लाइक एक्चुअली किलिंग 1 लाख ईयर सोल बीस्ट, जहां अब्जॉर्ब करते वक्त बीस्ट की रिजेंटमेंट का सामना करना पड़े। निंग फेंगजी ने सोल पावर से रेड सोल रिंग गाइड किया। जब बॉडी और रिंग पूरी तरह फ्यूज हुए तब कंसिडर किया अब्जॉर्प्शन कंप्लीट। 3 दिन बाद निंग फेंगजी सीक्रेट रूम से निकले, एनर्जेटिक और शार्प दिखते थे। रूम के बाहर गू डोलो निंग फेंगजी की रक्षा कर रहे थे। निंग फेंगजी को देखते ही उन्हें फील हुआ समझ नहीं आता। फेंगजी, तुम फिर लेवल अप हो गए? गू डोलो की आवाज में भी कापन था। पिछले लेवल से आधा महीना भी नहीं हुआ। कैसे? जूकाई शेनो ने मुझे 2 लेवल्स दिए। 2 लेवल्स? फेंगजी, तुम 90 लेवल हो गए? गू डोलो हैरानी से बोले, कल्टीवेशन ऐसे ही बढ़ती है, क्या यही डिवाइन पावर है? जूकाई शेनो कैसी एग्जिस्ट करती है? निंग फेंगजी की 5 सोल इवॉल्व करवाई, पावर इतनी तेज बढ़ाई। गू डोलुओ के मन में रश्क था, गॉड की नज़र में आने वाले कितने खुशनसीब होते हैं। निंग फेंगजी कभी किसी को सच नहीं बताएंगे, वो जियोकाई शेनो का बहाना बनाकर सब एक्सप्लेन करते रहेंगे। सिस्टम किसी मायने में तो गॉड ही है। उस जियोकाई सीक्रेट रेल्म में मुझे एक और ट्रेजर मिला था शायद। निंग फेंगजी ने ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट निकाला, गू डोलुओ को दिया। वो ब्लड रेड फ्रूट था। फ्रूट की स्किन से काले ड्रैगन पैटर्न्स दिखते थे, वो पैटर्न जैसे जिंदा हो धीरे धीरे हिल रहे थे। धुंधले धुंधले ड्रैगन साउंड्स भी आ रहे थे। ये देखकर गू डोलो का पूरा बदन कांपा। उनकी गू ड्रैगन 5 सोल ड्रैगन टाइप 5 सोल्स में बेहतरीन थी, पर इस फ्रूट को देखकर उनका दिल भी हिल गया। ब्लड लिनेज सप्रेशन फील हो रही थी। ये ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट है, जूकाई शेना ने बताया। इसमें एक एंशिएंट ड्रैगन क्लैन वॉरियर की ट्रू सोल सीड है। अगर कोई ड्रैगन टाइप। मिंग फेंगजी की बात सुनकर गो डोलो एक्साइटेड हो गए। ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट इतनी डिवाइन चीज है, ड्रैगन टाइप 5 सोल इवॉल्व हो सकती है। उनकी गो ड्रैगन 5 सोल कॉन्टिनेंट की फर्स्ट बीस्ट 5 सोल ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन से भी कम नहीं थी। अगर और इवॉल्व हुई तो क्या बनेगी? गो डोलो ने ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट लिया, हाथ कांप रहा था, फिर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी के साथ पूछा, फेंगजी, सच में ऐसी क्वेट ट्रेजर मुझे देंगे? बेशक। ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट में रखूं तो क्या करूं? गू डोलुओ को दूं या ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन क्लैन के उस बूढ़े ड्रैगन को? निंग फेंगजी ने मजाक किया। गू डोलुओ ने निंग फेंगजी को देखा, बोले नहीं, पर आंखों में कृतज्ञता साफ थी। फेंगजी ने उन्हें जियानशु और गूशु कहकर बुलाया था। गू डोलुओ को लगा ऐसे इंसान के साथ रहने में कोई नुकसान नहीं। गूशु, वापस जाकर रेडी हो जाओ, सिक्लूजन का वक्त है, मिंग फेंगजी ने याद दिलाया। गू डोलुओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। गू डोलुओ सिक्लूजन में चले गए। अब क्लैन में बस 100 डोलुओ अकेले बैठे थे। जरूरी न हो तो वो क्लैन नहीं छोड़ते थे। इसलिए हालांकि निंग फेंगजी की कल्टीवेशन 90th लेवल थी, पर सोल रिंग की कोई जल्दी नहीं थी। मिंग फेंगजी ने इतनी तेज कल्टीवेशन की वजह बताई, वो 1 लाख ईयर कंपैटिबल सोल रिंग था। एक लाख ईयर सोल रिंग एब्जॉर्ब हो, एक लेवल अप हो, बिल्कुल आसान लगा। यहाँ तक कि निंग फेंगजी को फील हुआ उनकी कल्टीवेशन सिर्फ 90 लेवल नहीं थी, शायद टोटल सोल पावर में वो किसी टाइटल डोलो से ऊपर भी थे। अभी निंग फेंगजी की फर्स्ट 5 सोल 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा का सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन था। येलो, येलो, ब्लैक, 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 रेड। सेकंड 5 सोल 6 सेलेस्टियल एंजल सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन रेड। हालांकि सेकंड 5 सोल पर बस एक सोल रिंग था, पर निंग फेंगजी की टोटल सोल पावर नहीं बदली, 90 लेवल। इसलिए सेकंड 5 सोल का फर्स्ट सोल स्किल यूज करते वक्त 90 लेवल सोल पावर से वो 1 लाख ईयर टेक्निक यूज हो सकती थी। ऑर्डिनरी टाइटल डोलो के 9 सोल स्किल से थोड़ी ज्यादा पावरफुल। अब निंग फेंगजी को एक टाइटल डोलो लेवल की फाइटिंग पावर कह सकते थे। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लान आखिरकार 1 डबल डोलुओ से 3 डोलुओ बन गया। फेंगजी, सुना तुम 90 लेवल हो गए। खबर मिलते ही 100 डोलुओ दौड़कर आए। हाँ, निंग फेंगजी ने हाँ में सिर हिलाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खबर कंफर्म होते ही 100 डोलुओ की खुशी छुप नहीं रही थी। वो बूढ़ा सही वक्त पर सिक्लूजन में जाता है, नहीं तो उसके रहते मैं तुम्हारे साथ 9th सोल रिंग लेने जा सकता था। 100 डोलुओ ने गू डोलुओ को ताना मारा। दोनों की यह लड़ाई दशकों पुरानी थी, मुंह से कभी नहीं मानते, पर रिश्ता लोहे जैसा था। गुशु के पास भी अपना मौका है, इस सेक्लूजन से वो और पावरफुल निकलेंगे। निंग फेंगजी ने एक्सप्लेन किया। वाह, तो जब वो ज्यादा पावरफुल होगा मुझे उसे पीटना और मजेदार लगेगा। 100 डोलुओ के होंठ थोड़े उठे। ये बिल्डिंग 5 मंजिल जितनी ऊंची थी, चारों तरफ रेड ब्लैक ऑरा थी। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन के बाकी हिस्सों जैसा डेकोरेटेड नहीं था, बल्कि मेटालिक फील था।
फॉर्जिंग डिवीजन यहाँ कैसे आ गए? स्वॉर्ड डोलो हैरान थे, पर निंग फेंगजी के पीछे पीछे अंदर गए। जोंगजू आप आए। रास्ते पर मजबूत कद काठी के वॉरियर्स ने झुककर ग्रीटिंग दी। ओ दशी कहाँ है? निंग फेंगजी ने एक से पूछा। वो बताने लगा। निंग फेंगजी को आगे ले जाया, एक कमरे के सामने रुके। जोंगजू मोदशी इस कमरे में है, उसने रिस्पेक्टफुली बताया। डिंग डैंग कमरे से मेटल की शश शश। कौन बेवकूफ नहीं कहा था जब मैं फौज कर रहा हूँ डिस्टर्ब मत करो। अंदर से आई आवाज पर निंग फेंगजी को हंसी आई। कमरे का दरवाजा खुला। एक गुस्से वाला चेहरा निंग फेंगजी के सामने था। वो इंसान 5060 साल का दिखता था। कद करीब 170 सेंटीमीटर, बॉडी मजबूत, हाथ में एक फोर्जिंग हैमर था। जब उसने देखा कि दरवाजे पर निंग फेंगजी और स्वॉर्ड डोलो हैं, तो एकदम चौंक गया। फिर एक्सप्रेशन तेजी से बदला। एक सेकंड में गुस्से से, शौक से होकर खुशामद में। ये फेस चेंज देखने लायक था। जल्दी अंदर आइए। चैन सिंह एल्डर आप भी? वो थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए बोला। मोदाशी सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड तबीयत है, निंग फेंगजी ने कमेंट किया। निंग फेंगजी की बात सुनकर वो एम्बैरेस्ड होकर सिर खुजलाया। जल्दी से दोनों को अंदर बुलाया। हाथ का सोल फॉर्जिंग हैमर डिसमिस किया। हड़बड़ाकर 2 चेयर्स लाया, साफ की और निंग फेंगजी और स्वॉर्ड डोलो को बैठने के लिए कहा। इस जमाने में ब्लैकस्मिथ का स्टेटस हाई नहीं था। सोल फर्स्ट दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन सोल मास्टर की 5 सोल होती थी, इसलिए ब्लैकस्मिथ का बनाया वेपन हाई एंड मार्केट में नहीं था। उन्होंने ऐसे वेपन्स रिसर्च नहीं किए जो जिसे आयरन स्मिथ गिल्ड कहते थे। उनके लेवल्स भी क्लियर थे, नीचे से ऊपर, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, आयरन स्मिथ मास्टर, आयरन स्मिथ ग्रैंड मास्टर, आयरन स्मिथ ग्रैंड मास्टर, डिवाइन स्मिथ। सामने ये टॉल आदमी था 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन का चीफ ब्लैकस्मिथ मोशवान। लेवल थी आयरन स्मिथ ग्रैंड मास्टर। काफी साल पहले निंग फेंगजी ने उन्हें ढूंढा था और क्लैन में इनवाइट किया था। स्टेटस दिया, पैसे दिए, बड़ा फोर्जिंग रूम दिया, पर्याप्त मेटल मटेरियल्स दिए रिसर्च करने के लिए। एक लो स्टेटस ब्लैकस्मिथ को इतना रिस्पेक्ट मिला। मोशवान अब निंग फेंगजी को अपने पिता जैसा, बस पता नहीं इसका यूज क्या है। जोंगजू देरेन ये क्या चीज है? मोशवान ने पूछा। ये एक वेपन है, बिना सोल पावर के भी यूज किया जा सकता है। जाकर एक बड़ी स्टील प्लेट ले, मैं इसका यूज डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, निंग फेंगजी ने ऑर्डर दिया। मोजवान ने हाथ में वुशिंग शू जियान ऑब्जर्व किया। शेप थोड़ी अजीब थी वेपन, पर उसने जल्दी एक पर्सन हाइट 5 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट लाई। निंग फेंगजी ने वुशिंग शू जियान वापस लिया और आर्म पर पहना। स्टील प्लेट की तरफ एम किया, एक हाथ से ऑपरेट किया, मैकेनिज्म ट्रिगर किया। सूश, एक स्मॉल ब्लेड स्ली से निकली। वो स्टील प्लेट उस छोटी ब्लेड ने पेनिट्रेट कर दी। ब्लेड पीछे की दीवार में घुस गई। शानदार पेनिट्रेशन। यह सीन देखकर एमो शुअन की सांस अटकी। इतने छोटे मैकेनिज्म से इतनी ताकत। स्वॉर्ड डोलो भी इस सीन से हैरान रह गए। तुरंत दिमाग में आया, अगर इस चीज से क्लैन डिसाइपल्स को इक्विप किया जाए तो क्या होगा? फेंगजी ये चीज तुमने कहां से लाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेकर को ढूंढकर फॉर्मूला खरीदना होगा। नहीं खरीदना चाहे तो भी मिलकर डील करनी होगी, सौ डोलुओं ने सीरियसली कहा। निंग फेंगजी ने आर्म से वुशिंग शू जियान उतारी और बोले, एक क्लैन डिसाइपल को संयोग से मिली थी, उसे भी नहीं पता किसने बनाई। मैं भी जियान शू की तरह सोचता हूँ, क्लैन डिसाइपल्स को इससे इक्विप करना चाहता हूँ। वुशिंग शू जियान, ये नाम बिल्कुल सटीक है। सौ डोलुओं की नजर मो शुआन के पास रखी वुशिंग शू जियान से हट ही नहीं रही थी। वुशिंग शुजियान, ये नाम बिल्कुल सटीक है। सौ डोलुओं ने बड़बड़ाया। जोंगजू दरेन, क्या आप ये मुझे दे सकते हैं? पास खड़े एमो शुआन ने हाथ रगड़ते हुए कहा। उसकी नज़र एमो शुआन के रखे वुशिंग शुजियान से नहीं हट रही थी। वो नज़र जैसे एक भूखा इंसान किसी खूबसूरती को देखे। मोशुआन। मिंग फेंगजी की आवाज़ सीरियस हो गई। मोशुआन के दोनों पांव एक साथ आ गए, सीधे खड़े हो गए। मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, इसे रिप्रोड्यूस करो, हो सकता है जो हुक्म मिलेगा करूंगा। मोशुआन ने बिना सोचे प्रॉमिस किया। निंग फेंगजी उठे और जमीन पर माथा टिका दिया। बूम बूम की आवाज। हा हा हा, 1 मिलियन। जोंगजू दरेन, आप तो मेरे बाप हैं। निंग फेंगजी फोर्जिंग रूम से निकले। मोशवान अभी एक्साइट था। काफी देर बाद वुशिंग शू जियान स्टडी करने लगा। इसके मटेरियल तो बढ़िया होंगे ही, पहले पता करना होगा कि यह किस स्पेशल मटेरियल से बनी है। फिर एरोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इस छोटी डिवाइस में बहुत कुछ है। उसके मेन बॉडी की स्ट्रक्चर भी सिंपल नहीं। इतने छोटे मैकेनिज्म से इतनी पावर, अंदर की क्राफ्ट्समैनशिप बेहद कॉम्प्लेक्स होगी। पर एक आयरन स्मिथ ग्रैंड मास्टर के लिए जितना मुश्किल हो रिसर्च हो जाए तो सबसे प्रीमियम लोग 20 कुछ लेवल का ग्रेट सोल मास्टर छोटे शहरों में राज कर सकता था। अगर वो ऐसा वेपन बना सकें जो नॉर्मल लोगों को भी सोल एंसेस्टर लेवल फाइटिंग पावर दे, तो ब्लैकस्मिथ का स्टेटस सीधे ऊपर जाएगा। मिंग फेंजी अपने कमरे में वापस आए। सच कहें तो उन्हें भी नहीं पता मो शुआन वुशिंग शियो जियान रिप्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं। ओरिजिनल स्टोरी में डिवाइन स्मिथ लू गाओ एक जोगे डिवाइन क्रॉसबो स्टडी करने में भी ठीक से नहीं हो पाए। मोशवान की लेवल तो लू गाओ से एक नीचे थी। कैंग सान ने बनाई हिडन वेपन्स में एंटी डिसअसेंबली डिवाइस थी, पता नहीं सिस्टम से भी इसमें है या नहीं। अगर हो गई तो क्लैन की पावर बहुत कम समय में तेज बढ़ेगी, अगर नहीं हुई तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं। अचानक निंग फिंगजी के दिमाग में एक आवाज आई, शावू जाग गई तुम? निंग फिंगजी ने आवाज पहचानी, श्याऊ थी। पिछली बार श्याऊ ने खुद को 8th रेड सोल रिंग बनने के लिए सैक्रिफाइस किया था। उसकी सोल को निंग फिंगजी ने अपने स्पिरिचुअल सी में गाइड किया था।
पर श्याओ ऑलरेडी ह्यूमन फॉर्म ले चुकी थी, इसलिए उसकी सोल बहुत कमज़ोर थी। फिर वो काफ़ी देर सोई रही। आज पहली बार जागी। निंगफोंगजी के स्पिरिचुअल सी में वो एक बहुत बड़ी स्पेस थी। शाओ उसमें बैठी थी तो ऐसी लगती थी जैसे ओशन में एक तिनका। तुम्हारा स्पिरिचुअल सी कितना बड़ा है? 1 लाख ईयर सोल बीस्ट भी इतना बड़ा नहीं होगा। शाओ का चेहरा बहुत ब्लैंक था। नंदो अकेडमी में जैसा एक्टिव था, बिल्कुल वैसा नहीं। मैं प्राइमरीली स्पिरिचुअल पावर कल्टिवेट करता हूँ। हेड सोल बोन भी है। स्पिरिचुअल सी छोटा कैसे होगा? हाँ शाओ, तुम्हें एक अच्छी खबर बताऊं, मैं 90 लेवल हो गया। जब मैं गॉड बनूंगा तब तुम्हारे रिबॉर्न होने का वक्त होगा। निंग फेंगजी ने शाओ से थॉट फॉर्म में बात की। शाओ ने सुना। उसके चेहरे पर एक स्लाइट सरप्राइज आई। सैक्रिफाइस के बाद कितना वक्त हुआ? निंग फेंगजी, इतनी जल्दी फिर 90 लेवल? कल्टीवेशन इतनी तेज कैसे बढ़ सकती है? शाओ, तुम भी अपनी सोल मजबूत करते रहो। जब तुम्हारी सोल काफी स्ट्रांग होगी तो मैं तुम्हें बाहर रिलीज कर सकता हूँ। तुम बाहर की दुनिया देख सकती हो। मैं बाहर जा सकती हूँ? शाओ का मूड एकदम चेंज हो गया। उसका स्वभाव बहुत चीयरफुल था। इस अकेले सुने माहौल में बहुत अकेला महसूस करती। निंग फेंगजी ने थॉट फॉर्म में कहा, बेशक जा सकती हूँ। तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी सॉफ्ट बोन रैबिट अलाइव है। उस वक्त सोल और बॉडी फ्यूज होगी। तुम ह्यूमन फॉर्म में बाहर दुनिया देख सकती हो। निंग फेंगजी की बात से शाओ में एनर्जी आ गई। वो बहुत पहले से ह्यूमन वर्ल्ड देखना चाहती थी, पर अभी अभी ह्यूमन फॉर्म ली थी। अभी ठीक से ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं घूमी थी कि निंग फेंगजी ने पकड़ लिया। अब बाहर जाने का मौका है तो जाहिर है खुशी होगी। तुम्हारी बॉडी मैंने एक स्पेशल स्टोरेज सोल टूल में रखी है। चिंता मत करो, सेफ है। मैंने बहुत सा खाना भी रखा है। गाजर है, ब्लू रॉन्ग ग्रास है। पर इस रूप में एग्जिस्ट करना उन सोल बीस से कहीं बेहतर है जो ह्यूमन से मारे जाते हैं और सोल रिंग फोर्स से अब्जॉर्ब होती है। उसकी माँ को बीबी डोंग ने मार दिया था। शायद सोल भी ठीक से नहीं बची। शाओ की यह सिचुएशन सोल मास्टर सोल बीस्ट वर्ल्ड में एक नई चीज थी। शाओ ने काफी सोचकर अपनी इस स्टेट को एक नाम दिया, सोल स्पिरिट। सोल स्पिरिट ये सुनकर निंग फंगजी के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आई। ये नई सोल रिंग सिस्टम तो 10,000 साल बाद आती थी, पर श्याओ की स्टेट सच में सोल स्पिरिट जैसी थी। उसे सोल स्पिरिट ही कहते हैं। निंग फंगजी ने श्याओ से बातें की, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताए। उसकी अकेलापन दूर करने में हेल्प की। शाओ का वो स्लाइटली इनोसेंट चेहरा मुस्कुरा गया। कोई बात करने वाला तो है, बोर नहीं होगी। शाओ, याद है शिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट में एक 1 लाख ईयर फॉरेस्ट किंग टाइटन जायंट एप है। अगर मैं उसे मार दूं तो वो मेरा 9th सोल रिंग बन जाएगा। निंग फेंगजी ने शाओ को थोड़ा चढ़ाया। उसे पता था शाओ और टाइटन जायंट एप का रिश्ता। शाओ ने सुना, और टाइटन जायंट एप तुम्हारे 9th सोल रिंग के लिए सही नहीं। वो स्ट्रेंथ टाइप सोल बीस्ट है। उसकी सोल रिंग अब्जॉर्ब करोगे तो स्किल जरूर स्ट्रेंथ बूस्ट होगी, पर ये तुम्हारी फर्स्ट सोल स्किल से क्लैश करेगी। 9 ट्रेजर्स की एक स्किल जी युआन ली। क्या है? फेंगजी ने पूरी तरह सेटिस्फाइड मुस्कान दी। जब मैं टाइटल डोलो बनूंगा तो बूस्ट रेशियो 100% होगा। 2 सोल स्किल्स मिलाए, स्ट्रेंथ बूस्ट 200% हो जाएगी। ये क्या बुरा है? श्याओ का छोटा सा पानी की तरंग जैसे हिला। जल्दी से समझाया, नहीं, ये बहुत वेस्टफुल होगा। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा सोल मास्टर्स कॉन्टिनेंट की नंबर 1 सपोर्ट इसलिए है क्योंकि बूस्ट इफेक्ट सब पर होता है। और शाओ को स्पिरिचुअल सी में इस तरह परेशान देखकर निंग फेंगजी को मजा आया। ओह, ये बात है। तो मैंने जरा गलत सोचा, निंग फेंगजी ने थॉट में कहा। शाओ ने मन में राहत की सांस ली। खुद स्मार्ट समझकर एडी को बचाया। पर निंग फेंगजी का अगला सेंटेंस शाओ का चेहरा कड़वा कर गया। याद आया, शिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट में एक 1 लाख ईयर तिएनचिंग बुल मैंग भी है। उसे नहीं लूं क्या? उससे सोल स्किल जरूर स्ट्रेंथ बूस्ट नहीं होगी। शाओ के होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। पर शाओ के लिप रीडिंग से निंग फेंगजी को लगा उसने एक गाली दी। निंग फेंगजी मुस्कुराते हुए स्पिरिचुअल सी में शाओ देख रहे थे। उसके एक्सप्रेशंस एंजॉय कर रहे थे। तियानचिंग बुलमांग भी नहीं। काफी सोचने के बाद शाओ ने फिर बोला, फेंगजी, आश्चर्य भरी आवाज आई। शिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट में एक और पावरफुल सोल बीस्ट है। उसे डार्क इविल डिवाइन टाइगर कहते हैं। वो कभी डिवाइन क्रीचर था, डिवाइन ब्लड लाइन था, टाइटन जायंट एप से भी ऊपर। जिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट में एक 60,000 ईयर डार्क इविल डिवाइन टाइगर है। पर उसे हल्का मत समझना। 1 लाख ईयर टाइटन जायंट एप और तियानचिंग बुल मांग भी उसे सिंगल कॉम्बैट में नहीं जीत सकते। उसे सोल रिंग बनाया तो जो मिलेगा टाइटन जायंट एप या तियानचिंग बुल मैंग से बहुत ज्यादा होगा। शायद उसे अब्जॉर्ब करने से उसके डिवाइन पावर भी मिले। शाओ को टाइटन जायंट एप या तियानचिंग बुल मैंग निंग फेंगजी का सोल रिंग बनते देखना नहीं था, इसलिए एक और को रेकमेंड कर दिया। सोल बीस्ट वर्ल्ड का बड़ा दुश्मन। इस ईवल सोल बीस्ट को निंग फेंगजी को देना शाओ को जरा भी गिल्ट नहीं था, और यह फॉरेस्ट के लिए भी अच्छा था। निंग फेंगजी का एक्सप्रेशन अजीब हुआ। शाओ ये कोशिश कर रही है। निंग फेंगजी जानते थे डार्क इविल डिवाइन टाइगर क्या था। वो बेहद पावरफुल था। 6 एट्रीब्यूट्स में एक्सपर्ट था। वो एबिलिटी जो किसी को 6 साल का बना दे वो भी कमाल की थी। पर निंग फेंगजी डार्क इविल डिवाइन टाइगर अब्जॉर्ब नहीं करना चाहते थे। पता नहीं वो स्किल देगा कि नहीं जो 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा के लिए फिट हो। और 8th सोल रिंग ऑलरेडी रेड था। 9th सोल रिंग ब्लैक होगा तो ओसीडी वाली फीलिंग आएगी। निंग फेंगजी ने शाओ को थोड़ा और चिढ़ाया, फिर बातें खत्म की। टाइटन जायंट एप और तियानचिंग बुल मैंग सच में 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा के 9th सोल रिंग के लिए सही नहीं। ये ऑफेंसिव सोल बीस्ट सेकेंड 5 सोल पर लगाया जाए तो ठीक है। स्किल्स भी जरूर स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव होंगी। निंग फेंगजी अभी 9th सोल रिंग की कोई जल्दी नहीं थी।
सेकंड 5 सोल पर भी 10 ड्रॉ में। फिर कोई 1 लाख ईयर कंपैटिबल सोल रिंग मिले तो ठीक, नहीं तो ओशन जाकर देखना होगा। ओशन लैंड से ज़्यादा बड़ा है, सोल बीस्ट्स भी ज़्यादा है। 1 लाख ईयर सी सोल बीस्ट्स तो ओशन में बहुत होते हैं। कमरे में 3 दिन और सिक्लूजन में बिताए निंग फेंगजी बाहर निकले, आखिरकार कामयाब हुआ। लिंगबो वेबू अब डिसाइपल्स को सिखाई जा सकती है। इन 3 दिनों में लिंगबो वेबू की प्रैक्टिस मेथड डॉक्यूमेंट की और उन्होंने स्पिरिचुअल पावर से इम्ब्यू करके एक स्क्रोल कॉपी बनाई। इससे दूसरे इसे स्पिरिचुअल पावर से पढ़ेंगे तो याद करना आसान होगा, सीखना भी आसान। निंग फेंगजी ने क्लैन का एक एल्डर ढूंढा। वो इंसान 5060 साल का दिखता था, एनर्जेटिक और शार्प, पर बाल सफ़ेद थे। एक्चुअली उसकी उम्र 80 से ऊपर थी। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा सोल मास्टर था। कल्टीवेशन भी पहले वाले निंग फेंजी जैसी ही थी, 79 लेवल। एल्डर काउंसिल के उन 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा सोल मास्टर्स में से एक था और निंग फेंजी का सेकंड अंकल निंग श्यान। सेकंड अंकल, ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ट्रस्ट करता हो। निंग फेंजी ने लिम्बो वीबो स्क्रोल सेकंड अंकल निंग श्यान को दी। निंग फेंजी खुद जाकर एक एक डिसाइपल को सिखाने का प्लान ही था। ये टास्क किसी ऐसे को देना था जो क्लैन के प्रति लॉयल हो। टीम फाइट में पहला टारगेट 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा सोल मास्टर होता था। किसी बुद्धू ने यह टैक्टिकल आइडिया दी थी। बैटलफील्ड पर सामने वाले सब 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा सोल मास्टर को फोकस फायर करते। अगर टीममेट्स पहले रेस्क्यू नहीं कर सके तो भागना भी मुश्किल। लिंगबो वीबू सीखने के बाद 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन डिसाइपल्स की सर्वाइवल पावर बहुत बढ़ेगी। फिंजी, लिंगबो वीबो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैन के बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। इसे डिसाइपल्स को सिखाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, निंग शेन ने प्रॉमिस किया। निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेकंड अंकल की काबिलियत मुझे पता है, तुम्हारे होने से मुझे चैन है। निंग शेन ने स्क्रोल अपनी स्टोरेज सोल टूल में रखी, फिर निंग फेंगजी की तरफ एक्सपेक्टेड नजरों से देखा। निंग फेंगजी ने कोई बात नहीं छुपाई। एक हर्ब चाहिए, किलो यूजिन शियांग। मैंने सीक्रेटली लोगों को ढूंढने भेजा है, पर उम्मीद कम है। निंग शियन ने सुनकर एक आह भरी। हालांकि किलो यूजिन शियांग का नाम नहीं सुना था, पर अंदाजा था कितनी क्वियर चीज होगी। निंग फेंगजी के पास कुल 2 किलो यूजिन शियांग थी। एक उन्होंने खुद यूज की, एक बेटी को दी। इस कॉन्टिनेंट पर कहाँ और मिलेगी निंग फेंगजी को भी नहीं पता था। शायद विल्डरनेस में कहीं वाइल्ड हो। आर्टिफिशियल कल्टीवेशन की तो ग्रोथ पीरियड बहुत लंबी होती। आइस फायर 2 विंग ईगल में उगे तो ही काफी वक्त लगेगा। तुम 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन का नाम 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन कब रखोगे? बस निंगशियान खुद ऐसा नहीं कर सकता था, पर जिंदगी में यह फ्लरिशिंग मोमेंट देखने की उम्मीद थी। निंग फेंजी ने चेयरफुली कहा, अभी यह जल्दी नहीं। जब तक क्लैन में सभी क्राइसिस का सामना करने की ताकत नहीं होगी, मैं लो प्रोफाइल रहूंगा। निंगशियान की नजर शार्प हुई। ये क्राइसिस क्या 5 सोल पैलेस की बात हो रही है? निंग फेंगजी ने गंभीरता से हाँ किया। 5 सोल पैलेस सुनते ही निंगशियान का एक्सप्रेशन भी बहुत सीरियस हो गया। कॉन्टिनेंट बहुत देर से शांत है, पर इस शांति के नीचे निंगशियान को भी दिखा कॉन्टिनेंट का बैलेंस बहुत बदल गया है। 2 एम्पायर्स थे, 5 सोल पैलेस एक जनरेशन के पोप बीबी डोंग के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। दोनों एम्पायर से आगे निकलने की पावर आती जा रही थी। कॉन्टिनेंट पर जल्द ही एक बड़ी जंग होगी और उस वक्त 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन भी बच नहीं पाएगी। लिंगबो वेबू निंगशियान ने क्लैन डिसाइपल्स को सिखाना शुरू किया। वो क्लैन का पुराना आदमी था, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन के स्ट्रांग होने की सबसे ज्यादा इच्छा रखता था। जरूर मेहनत करेगा। निंग रोंग रोंग और चेन यूनर को निंग फेंजी ने खुद सिखाया। लिंगबो वेबो के लिए निंग रोंग रोंग बहुत एक्साइटेड था। निंग रोंग रोंग की टैलेंट वैसे भी अच्छी थी। कूलिंग ईगो दान पीने के बाद से इनेट फुल सोल पावर का जीनियस था। इंटरेस्ट आया तो सीखना और तेज। कोर्टयार्ड में निंग रोंग रोंग का बॉडी बिल्कुल आसानी से हिलता था, एक छोटी फेरी जैसा। लिंगबो वेबू सीखने का ये तीसरा दिन था। बेसिक टेक्निक अब अच्छे से आ गई थी। तभी पहाड़ के पीछे से एक पावरफुल ड्रैगन रोर आया। निंग फेंगजी की नजर पहाड़ की तरफ गई। ये गूशू की आवाज है। इतना पावरफुल ड्रैगन ऑरा, वो कामयाब। निंग रोंगरोंग ने ट्रेनिंग रोकी, अभी उस ऑरा से डर गई। पापा ये क्या था? निंग रोंगरोंग घबराकर निंग फेंजी के पास दौड़ाई। सिर्फ उनके पास ही सेफ फील होती थी। निंग फेंजी ने निंग रोंगरोंग को गोद में उठाया। डरो नहीं, ये तुम्हारे गू ग्रैंडपा की ट्रेनिंग सक्सेस है। गू ग्रैंडपा? निंग रोंगरोंग सुनकर डर गई नहीं, बल्कि एक्साइटेड हो गई। चलो अपने गू ग्रैंडपा को देखने चलते हैं। निंग फेंजी ने सोल पावर पैरों पर लगाई और ऊपर उड़े। निंग फेंजी सपोर्ट टाइप सोल मास्टर था, पर 90th लेवल थे। स्काई डाइव तो कर सकते थे। चेन, वो एजिलिटी टाइप सोल मास्टर था। फास्ट बर्ड टाइप 5 सोल था। पीठ पर नीले पर हिले और जल्दी निंग फेंगजी के पीछे पीछे उड़ा। क्लैन ने कुछ डिसाइपल्स ने भी वो टेरिफाइंग प्रेशर फील की। इतना डरावना ड्रैगन रोर, ये क्या है? विंड टाइटल डोलुओ का ऑरा, गो डोलुओ होगा। कितना पावरफुल ड्रैगन प्रेशर है, मैं टिक नहीं सकता। क्लैन के डिसाइपल्स सब हैरान थे। उन्हें पता चल गया कौन था, और कुछ डिसाइपल्स जिनकी 5 सोल में सब ड्रैगन ब्लड लाइन था, उस प्रेशर में सीधे घुटने टेक कर प्रे करने वाले थे। सब ड्रैगन 5 सोल वाले, इन्हें ब्लड लिनियज सप्रेशन बहुत तेज फील हुई। गू डूलो ने भी 5 सोल समन की थी। उस वक्त उनकी 5 सोल अब वो नहीं थी जो बस हड्डी का एक सिनिस्टर स्केलेटन ड्रैगन था, अब एक कंप्लीट ड्रैगन बॉडी था। पावरफुल बॉडी पर ब्लैक ड्रैगन स्केल्स की परतें थीं।
ड्रैगन हेड मैजेस्टिक और डोमिनेंट, पूरी बॉडी से एक मिस्टीरियस ब्लैक ऑरा निकल रही थी। लगता था गुडोलुओ ने ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट की ड्रैगन सोल को 5 सोल में फ्यूज कर लिया था। 5 सोल भी इवॉल्व हो गई। अब गूशू की 5 सोल को एंशिएंट ड्रैगन कहना उचित नहीं था। मिंग फेंगजी ने देखा तो समझ आ गया। सिस्टम रिवॉर्ड ड्रैगन सोल ट्रू स्पिरिट फ्रूट की क्वालिटी बिल्कुल डिवाइन लेवल हर्ब श्यांगसी डुआनचांग होंग से कंपेयर करने लायक थी। 97 लेवल पीक डोलुओ 5 सोल क्वालिटी ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन से भी ऊपर। अब 7 ट्रेजर्स ग्लेस्ट क्लैन और स्ट्रांग हो गई। जियान भाई डरोगे नहीं, आओ बताता हूँ बूढ़ी हड्डियों का दम। स्वॉर्ड डोलुओ ने खड़े होकर आवाज दी। गू डोलुओ ने चैलेंज अवॉइड नहीं किया, ब्राइट आवाज में जवाब दिया। स्काई की तरफ उड़े, बॉडी हवा में बढ़ी, पलक झपकते 200 मीटर से ज्यादा बड़ा ब्लैक ड्रैगन बन गए। भाई स्वॉर्ड तो देखो। स्वॉर्ड डोलुओ ने भी पीछा किया, पल में दोनों हजारों मीटर ऊपर थे। बूम बूम। 7 फॉर्क स्वॉर्ड और ब्लैक ड्रैगन की लड़ाई ने आसमान का रंग बदल दिया। कुछ डिसाइपल्स जो देखने आ रहे थे एक एक करके निंग फेंगजी के पास आ खड़े हुए। निंग फेंगजी ने सिर हिलाया। वो ऊपर देख रहे थे, नेकेड आई से नहीं दिख रहा था, पर निंग फेंगजी अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर से ऑब्जर्व कर रहे थे। पप्पा, जियान ग्रैंडपा और गू ग्रैंडपा में कौन ज्यादा पावरफुल है? निंग रोंगरोंग बिल्कुल इनोसेंट फेस के साथ। वो अपने जियान ग्रैंडपा और गू ग्रैंडपा से पूछना निंग फेंगजी ने नहीं बताया। दोनों ग्रैंडपास के दिल में दोनों इक्वली पावरफुल थे। अभी सॉर्ड डोलो और गू डोलो की जो लेवल थी, किलर मूव निकाले बिना विनर डिसाइड करना इम्पॉसिबल था। काफी देर लड़ाई के बाद क्लैन के स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स ने देखा कोई विनर नहीं। वो अब चले गए। हा 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 हा, गुड डोलो, मुबारक। आखिर में दोनों निंग फेंगजी के पास आ गए। गुड डोलो ने जेन्युइनली शुक्रिया कहा। अगर निंग फेंगजी ने वो डिवाइन बोन नहीं दिया होता, इस जिंदगी में ब्रेक थ्रू इम्पॉसिबल था। और अब 97 लेवल पीक डोलो है। पूरे कॉन्टिनेंट पर 95 लेवल से ऊपर पीक डोलो ढूंढो तो 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 5 सोल का इवॉल्व होना सिर्फ कल्टीवेशन नहीं बढ़ाता, गो डोलो में सुप्रीम डोलो बनने का कॉन्फिडेंस भी आ गया था। निंग फेंगजी की मुस्कान एलिगेंट थी। गूशु, ये आपकी किस्मत थी, मुबारक। 5 सोल बदल गई। गो डोलो टाइटल भी अब सही नहीं लगता, बदलने का वक्त है। वाह, ये बस नाम है, लो प्रोफाइल रखो। मैं बस 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन का गो डोलुओ हूँ। गो डोलुओ ने हाथ हिलाया। ये वर्चुअल रेपुटेशन नहीं चाहिए था। निंग फेंगजी ने 5 सोल इवॉल्व सबको बताया नहीं था। उन्हें टाइटल क्यों बदलना था? बाद में जो उन्हें नहीं पता उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देना था। निंग फेंगजी ने एक मोमेंट सोचा। निंग रोंगरोंग ने दो को बारी बारी से देखा। समझ नहीं आई कि दोनों क्या खुरापात कर रहे थे। सब वापस गए। कुछ दिनों बाद सॉर्ड डोलुओ और गू डोलुओ की ये लड़ाई भुला दी गई। पहले भी वो अक्सर स्पारिंग करते थे। क्लैन डिसाइपल्स को लगा ये भी वैसा ही था। उन्होंने कहा अभी एक और ट्रायल है, बाहर नहीं जा सकते। एक्चुअली निंग फेंगजी बस अगले महीने के 10 ड्रॉ का इंतजार कर रहे थे। कोई सूटेबल सोल रिंग मिले तो देखें। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन में सब शांत था। मिंगशियन ने लिंगबो वेबू सीख ली थी। सीक्रेटली क्लैन के जूनियर्स को सिखाने लगे थे। निंग फेंजी के दोनों बेटों को भी वापस बुलाया। निंग शियान को ट्रेनिंग के लिए दे दिया। पापा आप तो अनफेयर हैं, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। छोटी बहन को सेल्फ क्रिएटेड स्किल्स आप खुद सिखाते हैं और मुझे सेकंड ग्रैंडपा के पास भेज दिया। निंग फेंगजी के सेकंड सन निंग यांग दौड़कर कंप्लेन करने आया। एल्डेस्ट सन निंग हाई ज्यादा स्टेबल था, पर उसकी आंखों में भी थोड़ी शिकायत थी। तुम दोनों अपनी छोटी बहन से कंपेयर कर सकते हो? यान तुम जल्दी ट्रेनिंग करो, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल अपनी 6 साल की छोटी बहन से कम है। निंग फेंगजी ने बेटों के सामने एक सीरियस फादर फेस रखा। निंग रोंगरोंग निंग फेंगजी के पीछे खड़ी निंग यांग को मुंह बना रही थी। निंग यांग ने देखा तो जानबूझकर मेनेसिंग फेस बनाया। पापा कोई तो एक्सक्यूज बनाओ जो बिलीवेबल हो। पता है छोटी बहन ज्यादा पसंद है, पर हम दोनों को इस तरह नीचे मत दिखाओ। यांग ने मुंह बनाते हुए प्रोटेस्ट किया। प्रैकन भाई चलो बेट करें, मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा हुई तो तुम मुझे एक गिफ्ट दो, नहीं हुई तो मेरा म्यूजिक बॉक्स तुम्हारा। निंग रोंगरोंग ने अचानक बीच में कूदी। शरारत साफ दिख रही थी। छोटी, ये तुमने कहा, मैं बेट लेता हूँ, म्यूजिक बॉक्स निकाल कर रखो। निंग यांग बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। निंग फेंगजी ने अपनी इस छोटी स्मार्ट गर्ल को देखा, बस एक तरफ मुस्कुराते रहे, रोका नहीं। निंग रोंगरोंग ने है की और इनकेंटेशन पढ़ी। 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड। निंग हाई भी हैरान था। सेकंड रिंग ग्रैंड सोल मास्टर और दोनों पर्पल सोल रिंग्स, ये भूत है? निंग यांग ने आंखें मली, बिल्कुल विश्वास नहीं था। पप्पा ये रियल है? निंग हाई ने निंग फेंगजी से पूछा। रोंगरोंग सच में ग्रैंड सोल मास्टर है, 26 लेवल, निंग फेंगजी ने क्लियरली कहा। निंग है? निंग यांग दोनों सुनकर इतने शॉक थे। सेकंड भाई, मैं 26 लेवल हो गई हूँ, आप मुझसे कम हो, गिफ्ट लाओ। निंग रोंगरोंग ने 5 सोल वापस ली और दोनों हाथ फैलाए डिमांड करती मुद्रा। निंग यांग का मुंह उतर गया, जैसे फिर इस छोटी लड़की ने ट्रैप में डाल दिया। ये साइंटिफिक नहीं है। 6 साल की उम्र में 26 लेवल, ये इंसान कर सकता है? और पहले दोनों 1000 ईयर सोल रिंग बॉडी इसे झेल पाई। पापा रोंगरोंग की ये बात क्या सच है? निंग हाई अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। निंग फेंगजी ने अपने दोनों बेटों को देखा। सच बताएं तो इन दोनों एडल्ट मेल्स पर निंग फेंगजी को ज्यादा वार्मथ नहीं थी। वो निंग फेंगजी बने, पर असली उम्र में वो इनके जैसे ही थे। इनमें कहा निंग रोंगरोंग जैसी मासूम बच्ची की वार्मथ थी, पर लोग पापा पापा कहकर बुला रहे थे तो बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते थे। निंग फेंगजी ने दोनों को किलो यूजन शांग नहीं बताई, बस कहा निंग रोंगरोंग को एक ट्रेजर मिली और उसी की वजह से प्रोग्रेस है। उन्हें यह भी बताया कि आगे अगर कुछ मिला तो उन्हें भी देंगे। किलो यूजन श्यांग का आता पता नहीं 10 ड्रॉ में आगे मिले या नहीं। डुगुबो के हर्ब गार्डन में अभी भी कुछ हर्ब्स थीं जिन पर निंग फांजी की नजर थी।
जैसे 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा के साथ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बाबाओ शियानलान। और वो हर्ब जो युक्सियाओ गैंग जैसी वेस्ट 5 सोल को भी लिमिट तोड़ने दे, जियोपिन जिजी। पता नहीं 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पर इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। जोंगजू फर्स्ट प्रिंस डियान से आया है, एक सर्वेंट ने रिपोर्ट किया। निंग फोंगजी ने मन में मुस्कुराया। उनका वो खूबसूरत शागिर्द आया। ये कहलाता था टियानडो एम्पायर का फर्स्ट प्रिंस शुए किंग है। पर निंग फेंगजी जानते थे वो एक्चुअली 5 सोल पैलेस के प्रीवियस और करंट पो की बेटी चियान रेनशुए थी। निंग फेंगजी का प्राइवेट कोर्टयार्ड। चियान रेनशुए शुए किंगहा के रूप में बड़े अदब से निंग फेंगजी के सामने बैठी। टीचर, कल आपने जो बताया उसमें बहुत कुछ समझ नहीं आया। टीचर, गाइड कीजिए। कियान रेनशुए का टेम्परामेंट जेंटल था, एक परफेक्ट स्कॉलर जैसा बड़ी विनम्रता से पूछना। ठीक है, कहाँ से नहीं समझा। निंग फेंगजी ने पेशेंस के साथ गाइड किया। 1 लाख ईयर हेड सोल बोन स्किल POMO फायान चुपके से एक्टिव हो गई। निंग फेंगजी पहले से ही कियान रेनशुए का डिस्गाइज देख चुके थे। चियान रेनशुए की उम्र अभी करीब 1.5-1.6 साल। गर्ल्स के लिए सबसे वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल एज, फाइन फीचर्स और परफेक्ट कॉम्प्लेक्शन। वो सच में एक एंजल थी। निंग फेंगजी जानते थे कियान रेनशुए के बारे में सब कुछ। उसे गाइड करने में उन्हें खुशी थी। रात को सिखाना और समझाना थोड़ा बोरिंग था, पर अगर सामने बैठने वाली ऐसी ब्यूटी हो, उसका चेहरा देखते हुए निंग फेंगजी को आनंद आता था। बस अभी उसकी आइडेंटिटी ओपनली नहीं बता सकते थे। चान रेनशुए का कभी कभी दिखने वाला स्माइल निंग फेंगजी को ध्यान खींच लेता था। वो इतनी खूबसूरत थी, दो लोगों की नंबर 1 ब्यूटी यही थी। कियान रेनशुए के मन में निंग फेंगजी को सच में टीचर मानती है या नहीं, पता नहीं, पर अभी वो जेन्युइनली सीख रही थी। 5 सोल पैलेस की रूट्स 7 ट्रेजर्स ग्लेज क्लैन से ऊपर थीं, पर अभी चियान रेनशुए को 5 सोल पैलेस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सोल मास्टर नॉलेज के लिए वो रॉयल आर्काइव्स और निंग फेंगजी दोनों पर डिपेंड करती थी। सोल मास्टर नॉलेज में निंग फेंगजी का रिसर्च इस कॉन्टिनेंट में उनसे ज्यादा कम ही थे। ऐसे टीचर से सीखना चियान रेनशुए के लिए। फेंगजी की सब क्वेश्चंस बिना कुछ छुपाए सॉल्व होती थी। कियान रेनशुए अच्छी तरह छुप रही थी। मिंग फेंगजी भी हाइड कर रहे थे। अभी उनकी आइडेंटिटी खोलने का प्लान नहीं था। सब उसी तरह जैसे ट्रांसमाइग्रेट से पहले था। निंग फेंगजी जानते थे कियान रेनशुए भी एक बहुत मुश्किल जिंदगी जीने वाली लड़की थी। उसे हेल्प करना चाहते थे। निंग फेंगजी ने कियान रेनशुए का एक सीक्रेट भी डिस्कवर किया, उसकी कल्टीवेशन से रिलेटेड। ऊपर से देखें तो शुए किंगहा रूप में कियान रेनशुए की 5 सोल रॉयल हेरिटेज 5 सोल स्वॉर्म थी। सोल पावर भी सिर्फ 30 कुछ था। 99,999 ईयर एंजल हेड सोल बोन के डिस्गाइज की वजह से टाइटल डुलुओ भी नहीं देख सकता था। पर निंग फेंगजी ने देख लिया। कियान रेनशुए की एक्चुअल कल्टीवेशन 45 लेवल सोल एंसेस्टर थी। एक 5-1-6 साल में सोल एंसेस्टर बनने की उम्र। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट टैंग सान भी 14 साल में सोल एंसेस्टर था। पर कियान रेनशुए पर अप्लाई करें तो निंग फेंगजी को लगा ये लेवल थोड़ा कम था। कियान रेनशुए की इनेट सोल पावर 20 लेवल की सुपर जीनियस थी। 5 सोल डिवाइन लेवल 6 विंग्ड एंजल थी। पूरे कॉन्टिनेंट की नंबर 1 जीनियस कह सकते हैं। इतने एक्सेप्शनल इनेट कंडीशंस के बावजूद 9 साल में सिर्फ 23 लेवल्स, थोड़ा वेस्टफुल था। एक्चुअली चियान रेनशुए की गलती नहीं थी। वो बचपन से रॉयल पैलेस में छुपी रही। पहले बस एक स्मॉल आइडेंटिटी थी, रिवील नहीं हो सकती थी। चारों तरफ खतरे थे। ट्रेनिंग का समय ज्यादा नहीं था। बाद में शुए चिन्हे की जगह ले ली, स्लाइटली बेटर लगा। पर फिर थ्रोन के फाइट में फंस गई। ट्रेनिंग का वक्त फिर नहीं। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन का दुश्मन हो सकती थी, पर एक्चुअली ये बीबी डोंग उस वुमन की एम्बिशन थी। कियान रेनशुए से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, और अगर चियान रेनशुए से सच में अच्छे रिलेशंस बने तो वो इतना एक्सट्रीम नहीं करेगी। शाओशुए, आज तुम्हें 6 विंग्ड एंजल 5 सोल के बारे में बताता हूँ, तुम्हारी आंखें खुलेंगी। एक और दिन कियान रेनशुए निंग फेंगजी से सीखने आई। निंग फेंगजी ने आज जो टॉपिक बताया वो कियान रेनशुए के लिए सरप्राइज था, पर कियान रेनशुए ने फिर भी एक क्यूरियस और हम्बल फेस रखी। टीचर, गाइड करें। निंग फेंगजी ने POMO फायान एक्टिवेट करते हुए कियान रेनशुए का खूबसूरत चेहरा नोटिस किया। 6 विंग्ड एंजल 5 सोल, ये एक डिवाइन लेवल 5 सोल थी। सुना जाता है हजारों साल पहले कॉन्टिनेंट पर कोई 5 सोल पैलेस नहीं था। उस वक्त सोल मास्टर्स एक दूसरे से बेरहमी से लड़ते थे। सोल मास्टर वर्ल्ड में बहुत खून था। वो केओटिक टाइम बहुत लंबा चला। फिर एक पावरफुल वॉरियर का आगमन हुआ। वो राइचियस और जस्ट था। झगड़े बंद करवाए, सोल मास्टर्स को सही रास्ते पर गाइड किया। उसने 5 सोल पैलेस बनाया, सोल मास्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया। फिर और भी जिम्मेदारी ली। कॉन्टिनेंट मॉनिटर करो, सभी इविल सोल मास्टर्स को हटाओ। कॉन्टिनेंट के हर कोने में 5 सोल ब्रांचेस खोले, सबके लिए फ्री में 5 सोल अवेकन करवाया। चाहे आम आदमी हो या नोबल, सबको सोल मास्टर बनने का मौका मिला। निंग, क्या वो इतनी महान थी? चियान रेनशुए के मन में अचानक उस नॉमिनल टीचर के प्रति एक आदर आया। उस वॉरियर ने कॉन्टिनेंट के लिए जो अच्छा किया, सब याद रखा। सबने उन पर श्रद्धा रखी। पूरे कॉन्टिनेंट की फेथ एनर्जी अब्जॉर्ब करके उनकी कल्टीवेशन उस मोमेंट में लिमिट तोड़ गई। वो गॉड बन गई। उनकी 5 सोल थी 6 विंग्ड एंजल, इसलिए उन्हें एंजल गॉड भी कहते हैं। निंग फेंगजी ने आगे बताया, एंजल गॉड के बारे में तारीफ में कोई कमी नहीं थी। एंजल गॉड के डिसेंडेंट्स भी थे। उनकी 5 सोल आगे चलती रही। तब से 6 विंग्ड एंजल 5 सोल में गॉड की पावर थी। ये सभी 5 सोल से ऊपर डिवाइन लेवल 5 सोल बन गई। 6 विंग्ड एंजल 5 सोल भी उसी तरह राइचियस और जस्ट है।
सिर्फ दिल में काइंडनेस रखने वाला 6 विंग्ड एंजल 5 सोल ओनर ही न्यू एंजल गॉड की अप्रूवल पा सकता है। कियान रेंसुए ने सुना। मन में हलचल थी। काइंडनेस और जस्टिस, क्या मेरे दिल में ये सब अभी भी है? उसके हाथों पर खून लगा था। शायद 6 विंग्ड एंजल का ओरिजिनल हार्ट खो दिया। टीचर, शागिर्द गाइडेंस चाहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहे। चियान रेंशुए ने मन की असली बात छुपाकर एक जेंटल और एलिगेंट फेस रखा। ठीक है शाओशुए, आज बस। और आज की बात उसे शांत नहीं रहने देगी। टीचर का धन्यवाद। निंग फेंगजी के टाइटल को लेकर कियान रेंशुए को भी अजीब लगता था। शुए किन्हा रूप में एल्डर्स उसे टीचर कहते, शायद ओके भी था। निंग फेंगजी का बिना कुछ छुपाए सिखाना कियान रेंशुए को 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड क्लैन आने का मन ज्यादा करवाता। वो चाहती थी निंग फेंगजी का सब कुछ सीख ले। हर बार आने पर चियान रेंशुए निंग रोम के लिए कुछ स्मॉल गिफ्ट पिलाती। इससे निंग रोम को ये नॉमिनल श्री शोंग बहुत पसंद था। निंग फेंगजी भी अक्सर 6 विंग्ड एंजल तारीफ करते, जिससे कियान रेंशुए मन में खुश होती। चियान रेंशुए से बातों में निंग फेंगजी ने एक सीक्रेट डिस्कवर किया। 6 विंग्ड एंजल 5 सोल भी फायर एट्रीब्यूट है। कियान रेंशुए ने बताया, उसे रॉयल पैलेस की एक हिडन रिकॉर्ड में मिला। 6 विंग्ड एंजल 5 सोल ओनर एक स्पेशल मेथड से सोलर एनर्जी को ड्रॉ कर सकता था। एंजल की रेडियंट पावर से सोलर फायर गाइड करके ईविल को डिस्ट्रॉय करता था। क्यूशन एरिया के एक हिडन आउटडोर स्पॉट पर निंग फेंगजी ने एक स्पेशल एल्केमी पॉट निकाला। एल्केमिस्ट बनने की कंडीशंस थीं: स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर, फायर एट्रीब्यूट, वुड एट्रीब्यूट। मेरे पास अभी 2 कंडीशंस हैं, वुड एट्रीब्यूट नहीं है। पर वुड एट्रीब्यूट का काम है कि अल्केमी के दौरान अलग अलग हर्ब्स की एनर्जी को कंबाइन करते वक्त एक्सप्लोजन ना हो। मैं अपनी रेन पावर से ये ट्राई करता हूँ। निंग फेंगजी ने मन में सोचा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। जुजिलिंग लिक्विड बनाने की ट्राई। स्पेशल अल्केमी पॉट के ऊपर टेबल पर कई हर्ब्स रखे थे। यह हर्ब्स महंगी नहीं थी, कोई सोल रिंग इनसाइड तो रख नहीं सकते। एनीवे पॉसिबल नहीं। 6 सेलेस्टियल एंजल 5 सोल एक्टिव की बॉडी के पीछे गोल्डन फेदर विंग्स दिखे। निंग फेंगजी के बॉडी से डिवाइन ग्लो निकली। वो एकमात्र रेड सोल रिंग का इंटेंस प्रेशर रेडिएंट एट्रीब्यूट कियान रेंगशुए की बताई स्पेशल मेथड से चक्र चलाया। निंग फेंगजी ने फील किया, सोल पावर सच में हीट अप हो रही है। यह है सोलर फायर। काम किया। निंग फेंगजी ने खुशी से अल्केमी पॉट पर हाथ रखा। उनकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर के वॉच में रेडियंट पावर अल्केमी पॉट में गई। इंटेंस हीट इनहेल होने लगी। निंग फेंगजी के दिमाग में झोजिलिंग लिक्विड फॉर्मूला के स्टेप्स याद थे। पास से उठाया हर्ब अल्केमी पॉट में डाला, रेडियंट पावर से प्यूरिफाई किया। निंग फेंगजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग थी। ये स्टेप ज़्यादा मुश्किल नहीं। थोड़े वक्त में सभी हर्ब्स प्यूरिफाइड। फॉर्मूला के स्टेप्स फॉलो करते हुए एक एक स्टेप किया। अल्केमी पॉट से एक एक्सप्लोजन साउंड आई। निंग फेंगजी अलग अलग हर्ब्स की एसेंसेस को कंबाइन करते वक्त फेल हो गए। अभी सही टाइमिंग नहीं पड़ पाए, और ये पहली बार फेल हुए। कोई बड़ी बात नहीं, बार बार ट्राई करने से होगा। निंग फेंगजी ने हिम्मत नहीं हारी। अल्केमी पॉट साफ की और सेकेंड एक्सपेरिमेंट शुरू। फिर बूम, फिर पॉट फट गई। अल्केमी सीखना इतना आसान नहीं। वो स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट जानते हो ना, ढेर सारे हर्ब्स खर्च करके प्रैक्टिस की है। निंग फेंगजी के पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर थी, एडवांटेज था। थर्ड फेल, फोर्थ फेल, फिफ्थ टाइम निंग फेंगजी के हाथ में एक जेड बॉटल थी। उसमें एक ग्रीन लिक्विड था। कामयाब। निंग फेंगजी ने खुशी महसूस की। पापा, आपने मुझे बुलाया। सेकंड सन निंग यांग निंग फेंगजी के कोर्टयार्ड में आया। लिंगबो वीबो कैसा सीखा? निंग फेंगजी ने पूछा। दादा से भी बेहतर, निंग यांग ने प्राउडली कहा। अच्छा, तो छोटी बहन से कंपेयर करो कैसे? निंग फंजी ने निंग यांग को जरा डिफ्लेट किया। निंग यांग का चेहरा तुरंत गिर गया। अपनी छोटी बहन मॉन्स्टर थी, कंपेयर नहीं हो सकती। ठीक है, खूब ट्रेनिंग करो। लिंगो वेबू सीखा तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारी इतनी डेडिकेशन देखकर मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ। पप्पा, क्या वही दे रहे हैं जो छोटी बहन को दिया? निंग यांग की आंखें उम्मीद से भर गईं। ज्यादा उम्मीद मत रखो, पर यह भी एक रेयर चीज़ है। तुम्हारी कल्टिवेशन स्पीड बढ़ाएगी। निंग फेंगजी ने जूजी लिंग लिक्विड बॉटल निंग यांग को थ्रो की। निंग यांग ने हड़बड़ाकर पकड़ी। जेड बॉटल को घूरते हुए निंग यांग ने पूछा, ये क्या है? इसे जूजी लिंग लिक्विड कहते हैं। वापस जाकर एक हॉट वाटर बेसिन तैयार करो। एक टाइनी ड्रॉप डालो ताकि पानी ग्रीन हो जाए, पर बहुत ज्यादा मत डालना। पूरे बदन को हॉट वाटर में डुबो, बस सिर बाहर रखो। सोल पावर चलाते हुए कल्टीवेट करो और ड्रग इफेक्ट एब्जॉर्ब करो। ये चीज तुम्हारी सोल पावर रिफाइन करेगी, मेरिडियंस एक्सपैंड करेगी और बॉडी स्ट्रेंथन करेगी। निंग फेंगजी का एक्सप्लेनेशन सुनकर निंग यांग की आंखें चमकी। ये तो पापा, मैं गया। निंग यांग ने एक सेंटेंस कहा और बेसब्री से वापस जाने लगा। जोजी लिंग लिक्विड का इफेक्ट अगले दिन। निंग फेंगजी अभी निंग रोंग और चेन यूनर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निंग यांग एक्साइटेड होकर दौड़ता आया। पप्पा पप्पा, मैं लेवल अप हो गया, 25 लेवल। वो दौड़ते हुए चिल्लाया भी। निंग फेंगजी ने साइड में देखा, स्ट्रिक्ट फेस बनाया। निंग यांग एकदम ठिठक गया। जल्दी से मुंह दबा लिया। शोर बंद। चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। निंग यांग का यह हाल देखकर निंग रोंग ने चुपचाप हंसी दबाई। शाओयांग, नाश्ता किया? चेन यूनर ने पूछा। नहीं। चलो बैठो, साथ खाते हैं। चेन यूनर ने निंग यांग को इनवाइट किया। निंग यांग ने निंग फेंगजी को एक नज़र से देखा और कुछ न दिखा तो बस एक रात ट्रेनिंग की और एक लेवल अप हो गया। निंग यांग मन में बहुत एक्साइटेड था। नॉर्मल में 25 लेवल पहुंचने के लिए 2-3 महीने भी कम पड़ते, और एक ड्रॉप ग्रीन लिक्विड से डायरेक्टली लेवल अप, माइंड ब्लोइंग। निंग रोंग ने देखा जैसे कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया।
सेकंड भाई वो क्या है, दिखाओ। निंग यांग ने निंग रोंगरोंग को देखा। मन में खुशी हुई। छोटी बहन को भी झुझिलिंग लिक्विड नहीं मिला, सिर्फ मुझे दिया। पापा फिर भी मुझसे प्यार करते हैं। पर निंग रोंगरोंग का वो मिस्चीवस फेस देखकर निंग यांग बिल्कुल शो नहीं करेगा। खुद से एक गिफ्ट भी बकाया है, कहीं वो नटखट लड़की फिर चुरा न ले। कुछ नहीं, तुम्हारे काम का नहीं, निंग यांग ने जल्दी कहा। झुझिलिंग लिक्विड पास होने से ट्रेनिंग स्पीड और फास्ट। 1 महीने में निंग रोंगरोंग से आगे निकलने का प्लान। 6 महीने में 30 लेवल। 1 साल में दादा से आगे। शायान, झूझिलिंग लिक्विड अकेले अब्जॉर्ब करोगे तो स्लो होगा। मेरे पास एक मेथड है जो अब्जॉर्प्शन फास्टर करे। निंग फैंगजी ने मुंह के कोने में एक प्लेफुल स्माइल के साथ कहा। कौन सी मेथड? निंग यांग ने जरा भी सस्पेशन नहीं किया, जल्दी से पूछा। खुद अब्जॉर्ब करने से यह फास्ट होता है, डैडी का यह फास्टर मेथड कहीं गोल डबल कर दे। निंग फैंगजी ने निंग यांग को देखा। दाहिना हाथ हिला, एक लेदर स्ट्रैप। निंग यांग की आंखें एक पल में बड़ी हो गईं। उसे समझ आया बुरा होने वाला है, पलटकर भागने लगा, पर बहुत देर हो गई थी। निंग फेंगजी ने लेदर स्ट्रैप निंग यांग की पीठ पर मारी। ओह! निंग यांग ने चीख भरी। बच्चे डरो नहीं, पप्पा तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो जूजी लिंग लिक्विड की ड्रग एनर्जी अभी तुम्हारे बॉडी में है, बीटिंग से एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। चलो पप्पा के प्यार को फील करो। निंग फोंगजी ने कहते हुए एक और स्ट्रैप मारी। निंग यांग ने लिंगबो विबू चलाया। बॉडी एलिगेंट हुई। पर निंग यांग का लिंगबो विबू निंग फोंगजी के सामने क्या टिकेगा। पाक 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 स्ट्रैप निंग यांग पर पड़ती रही। वो हर तरफ कूदने लगा। निंग रोंगरोंग ये देखकर डर गई और टेबल के पीछे छुप गई। पप्पा ने जो जूजी लिंग लिक्विड बताया था उसके लिए बीटिंग झेलनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे पूरे 1 घंटे तक चला। शुरू में निंगयांग भागने की कोशिश करता रहा, पर एस्केप इम्पॉसिबल था। आखिर में बेदकल्लुफी से पप्पा का प्यार रिसीव किया। पीठ पूरी तरह बीट हो गई। बाहर आकर निंगयांग जमीन पर पड़ गया। हिलना नहीं चाहता था। पहले गलती करता था तो पिता है। ओके, अब खूब ट्रेनिंग की तो भी एस्केप नहीं। पेरेंटल लव लेदर स्ट्रैप की। शाओयांग क्या कर रहे हो? उठो, जल्दी सोल पावर चलाओ। अभी ड्रग एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट है। ये ट्रेनिंग का परफेक्ट टाइम है। निंग फैंगजी ने सीरियसली कहा। निंगयांग ने जुबान नहीं खोली, उठकर बैठा और ट्रेनिंग शुरू की। बस सोल पावर थोड़ी सी चलाई और फील किया। अभी बॉडी की सोल पावर पहले से ज्यादा एक्टिव थी। निंगयांग की आंखें चमकी। निंगयांग ने चुप होकर फौरन ट्रेनिंग शुरू की। उसकी कल्टीवेशन लेवल वैसे सबसे कम थी, 6 साल की छोटी बहन से भी नहीं। निंगयांग भी अपना दम दिखाना चाहता था। अभी पप्पा ने जूजी लिंग लिक्विड जैसी क्वियर चीज सिर्फ उसे दी। निंगयांग ने ठाना जोर लगाएंगे। छोटा गोल पहले, कल्टीवेशन लेवल बहन से आगे। बीटिंग लेट द स्टॉर्म कम हार्डर। जूजिलिंग लिक्विड का इफेक्ट निंग यांग पर पूरी तरह प्रूफ हुआ। पर जूजिलिंग लिक्विड की लिमिटेशन निंग फेंगजी को पता थी। ये सिर्फ 30 लेवल से नीचे ग्रेट सोल मास्टर लेवल पर काम करती है। 30 से ऊपर होने पर 3 सोल रिंग से बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेंथन हो जाती है। हालांकि कमी है पर फायदे भी बहुत हैं। सोल मास्टर्स की ट्रेनिंग में एक गोल्डन पीरियड होता है। जितनी कम उम्र में कल्टीवेशन हाई हो, फ्यूचर पोटेंशियल उतनी ज्यादा। जो लोग 25 साल से पहले 30 लेवल नहीं हो पाते, उनकी लाइफ अचीवमेंट वहीं रुक जाती है। निंग फेंगजी ने फिर ऑर्डर दिए। जूजी लिंग लिक्विड के हर्ब्स बड़ी मात्रा में खरीदो, साथ में कुछ अलग हर्ब्स भी ली जाए कवर के लिए। इस दुनिया में अल्केमिस्ट जैसा प्रोफेशन नहीं था, पर अगर कोई फॉर्मूला डिड्यूस कर लेता यह भी मुश्किल था। निंग फेंगजी ने डिसाइड किया, बड़े पैमाने पर जूजी लिंग लिक्विड बनाएंगे। क्लैन के लो लेवल डिसाइपल्स को बेनिफिट देंगे। डिसाइपल्स की कल्टीवेशन जितनी हाई, क्लैन उतनी ज्यादा पावरफुल। जमीन पर गिरा। निंग फेंगजी ने हर्ब्स और अल्केमी पॉट निकाले। एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो चुका था। ग्लेज्ड इमॉर्टल पैलेस में भी आउटर वर्ल्ड के सन की पावर यूज करके सोल पावर को सोलर फायर में कन्वर्ट किया जा सकता था। स्पेशल अल्केमी पॉट से लाइट स्मोक उठी। निंग फेंगजी ने बड़े स्केल पर जूजी लिंग लिक्विड बनाई। पूरे 60 डेज की सिक्लूजन के बाद निंग फेंगजी निकले। बीच में फेल भी हुए कुछ बार, पर एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया। सक्सेस रेट अब 60% मेंटेन हो रही थी। अभी निंग फेंगजी के स्टोरेज सोल टूल में 120 बॉटल्स जूजी लिंग लिक्विड थी। हर एक बॉटल से एक इंसान 2-3 महीने कल्टीवेशन कर सकता था। थके हुए और एग्जॉस्टेड दिख रहे थे। व्हाइट रो पर ब्लैक मार्क्स थे। अल्केमी फेल होने पर काला धुआं लगा था। लिटिल रैबिट, खाना तैयार है। निंग फेंजी ने ग्रास में उस स्मॉल पिंक रैबिट को आवाज दी। रैबिट फौरन दौड़ कर आई। निंग फेंजी ने उसे एक जूजी लिंग लिक्विड मटेरियल हर्ब खिलाई। वो खुशी से चबाने लगी। वो 1-1 लाख ईयर सोल बीस्ट थे। ये लो ग्रेड हर्ब खाने से कोई नुकसान नहीं। बड़े पैमाने पर हर्ब्स रखने से उस सॉफ्ट बोन रैबिट की बॉडी सेफ रहेगी। लिंगपा श्यांशु से उसकी बॉडी प्रोटेक्ट थी। बॉडी मर नहीं सकती चाहे श्यांसी दुआनचांग होंग न मिले। ग्लेज्ड इमॉर्टल पैलेस में नहाया क्लीन। निंग रोंग पप्पा को बहुत मिस कर रहे थे। आओ, पप्पा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। निंग रोंग रोंग ने गिफ्ट सुनते ही आंखें स्टार की तरह चमकी। गिफ्ट क्या है? जल्दी दो। निंग फेंगजी ने एक जूजी लिंग लिक्विड बॉटल नन्ही लड़की को दिया। खूबसूरत जेड बॉटल बहुत अच्छी दिखती थी। निंग रोंग रोंग को पता नहीं था ये क्या है। निंग फेंगजी ने एक्सप्लेन किया, यह है जूजी लिंग लिक्विड, तुम्हारी कल्टीवेशन फास्ट करेगी। तुम्हारे सेकंड भाई ने यही यूज किया था। निंग रोंग रोंग ने सुना और एकदम फेस चेंज हो गया। क्या? सेकंड भाई ने जो यूज किया? वो जैसे यूज करने के लिए बीटिंग सहनी पड़ती है।
निंग रोंगरोंग डर के मारे जूजी लिंग लिक्विड सीधे जमीन पर फेंक दी। ये नहीं चाहिए। सेकंड भाई की बीटिंग देखी थी, स्किन भी फट गई थी। मेरी तो नाजुक स्किन है। एक बीटिंग में निंग फेंगजी ने गिरती झूजी लिंग लिक्विड पकड़ ली। ये नन्ही बच्ची को पता ही नहीं झूजी लिंग लिक्विड कितनी प्रेशियस है। हर एक बॉटल का हर्ब्स कॉस्ट करीब 1000 गोल्ड सोल कॉइन्स है, और निंग फेंगजी ने कवर के लिए और भी हर्ब्स खरीदे थे। एल्केमी सक्सेस रेट भी 100% नहीं। इस हिसाब से हर बॉटल झूजी लिंग लिक्विड की कॉस्ट 2000 गोल्ड सोल कॉइन से कम नहीं। ये छोड़कर निंग फेंगजी का समय और एनर्जी भी। रोम रोम, ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं? निंग रोम रोम ने छोटे सिर को वेव की तरह हिलाया। नहीं पापा, मुझे ये नहीं चाहिए, सेकंड भाई को दे दो। मैं खूब मेहनत से ट्रेन करूंगी बिना झूजी लिंग। उस नन्ही लड़की की डरावनी लुक देखकर निंग फेंगजी को पता था क्या सोच रही है। उसे फोर्स नहीं किया, बस आगे से गिफ्ट मत मांगना। एक्चुअली ड्रग इफेक्ट एक्टिवेट करने के लिए बीटिंग जरूरी नहीं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से भी हो सकता है। और सबसे इफेक्टिव तरीका यही था जो सेकंड भाई को मिला। क्लैन वापस जाकर निंग फेंगजी ने 100 बॉटल्स जूजी लिंग लिक्विड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को दे दी। 20 अपने पास बैकअप रखी। निंग फेंगजी ने लॉजिस्टिक्स हेड को इंस्ट्रक्ट किया, क्लैन में 6 से 20 साल के इनेट सोल पावर वाले 30 लेवल से नीचे के सभी डिसाइपल्स को जूजी लिंग लिक्विड यूज करने का बेनिफिट मिलेगा। निंग फेंगजी का आदेश लॉजिस्टिक्स हेड। ट्रेनिंग ग्राउंड में यंग डिसाइपल्स को विप से मारते हुए ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। जो नहीं समझते उन्हें लगता था सेक्ट के एल्डर्स डिसाइपल्स को टॉर्चर कर रहे हैं। लड़कियों ने विपिंग नहीं चुनी, उन्होंने वेटेड ट्रेनिंग को प्रेफर किया। इफेक्ट थोड़ा कम, लेकिन बॉडी पर स्कार्स नहीं। 20 साल से पहले कल्टिवेशन लिक्विड फ्री मिलेगी, लेकिन रिजल्ट्स दिखाने होंगे। 6 साल में 12 साल तक 20 LEVEL पहुंचो तो इनर डिसाइपल बिना टेस्ट। 20 साल तक अगर 30 LEVEL नहीं पहुंचे तो प्रोबेशनरी डिसाइपल बनोगे। रिसोर्सेज हाफ। निंग फेंग जी ने डिसाइपल्स के लिए रूल्स बनाए। ये रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली बहुत ईजी थी। कल्टीवेशन लिक्विड की हेल्प से उनकी स्पीड उन्हीं नेचुरल सोल पावर वाले किसी से कहीं ज्यादा होगी। चाहे 1 लेवल नेचुरल सोल पावर को 6-7 लेवल जितना तो बना ही सकती थी। सेट ने इतने रिसोर्सेज दिए हैं तो रिजल्ट्स भी चाहिए। 12 साल में 20 LEVEL, ये श्रेक एकेडमी की एंट्री रिक्वायरमेंट थी। निंग फेंगजी चाहते थे सेक्ट का हर डिसाइपल श्रेक एकेडमी जितना टैलेंटेड हो। ये थी सबसे वेल्दी सेक्ट की ताकत। पापा, कल्टीवेशन लिक्विड पीने से क्या विप खाए बिना भी सोल पावर जाग सकती है? मैं भी बड़े भाई बहनों की तरह वेटेड रन करूंगी। निंग रोंगरोंग आखिरकार कल्टीवेशन लिक्विड के टेम्पटेशन से हार गए और ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। निंग फेंगजी ने बेटी की इस एम्बिशन को सपोर्ट किया। निंग रोंगरोंग ने जोर शोर से ट्रेन किया। उसे डर था सेकंड ब्रदर उसे लेवल में कैचअप ना कर ले। विपिंग उसे नहीं चाहिए थी, लेकिन वेटेड ट्रेनिंग ठीक थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के दूसरे डिसाइपल्स ने जब छोटी प्रिंसेस को ऐसे मेहनती देखा तो और भी मोटिवेटेड हुए। कल्टीवेशन लिक्विड की वजह से पूरे सेक्ट में एक कल्टीवेशन वेव थी। आखिरकार 26 LEVEL हो गया। निंग यांग सबको बताने जाने लगा कि वो सिस्टर से आगे निकल गया, लेकिन निंग रोंगरोंग से लड़ा तो पता चला बहन 27 LEVEL पर थी। ये लड़की इंसान नहीं है। निंग यांग बहुत खिन्न होकर निकला और बड़े भाई निंग हाई के पास गया। उसे बेल्ट दी और बोला जब तक मरे नहीं पूरी ताकत से लगाओ। अब निंग यांग भी पागलों की तरह ट्रेन करने लगा। निंग हाई ने अपने छोटे भाई बहनों को इतनी तेजी से ग्रो होते देख खुशी भी महसूस की और थोड़ा कंपटीशन भी। लेकिन निंग है पहले से 30 LEVEL से ऊपर था। कल्टीवेशन लिक्विड उस पर काम नहीं करती। इस लिक्विड से 30 LEVEL के ऊपर वालों को कोई फायदा नहीं था। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की हलचल छुपी नहीं रही। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेक्ट के मास्टर यू यानजेन ने एक स्पाई भेजा। एक मास्क आदमी उनके सामने झुका, हाथ में जेड बॉटल। मास्टर, ये मैंने किसी तरह हासिल किया। यू यानजेन ने हाथ हिलाया, बॉटल खींच कर आई। बॉटल खोली, एक अजीब मेडिसिनल स्मेल आई। उन्होंने बॉटल के अंदर देखा। हर डिसाइपल को 3 दिन की सप्लाई मिलती है, खत्म हो तो फिर ले सकते हैं। ये मैंने जान जोखिम में डालकर लाया, मास्क आदमी ने घबराकर एक्सप्लेन किया। यू युआनजेन ने सिर हिलाया। इसे यूज कैसे करते हैं? मास्क आदमी ने जल्दी से बताया। जानने के बाद उन्होंने उसे डिसमिस किया और एक 20 LEVEL डिसाइपल बुलाया। मास्टर, आपने बुलाया, जा गर्म पानी का एक बड़ा बेसन लेकर आ। डिसाइपल ने तुरंत लाया। यू युआनजिन ने लिक्विड बेसिन में डाली। सारा पानी ग्रीन हो गया। इसमें बैठकर ट्रेन करो। डिसाइपल ने बिना सवाल किए किया। यू युआनजेन पूरे टाइम ऑब्जर्व करते रहे। कई घंटे बाद पानी गंदा हुआ। डिसाइपल रुका। कैसा लगा? मेरी सोल पावर सर्कुलेशन स्पीड कई लेवल्स बेहतर हो गई। इसी स्पीड से 3 दिन में जरूर लेवल अप हो जाऊंगा। डिसाइपल ने ऑनेस्टली बताया। यू युआनजेन को शॉक हुआ। सच में ऐसा इफेक्ट है? उन्होंने कुछ सोचा और कमर से बेल्ट निकाली, डिसाइपल पर लगाने लगे। आप क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग करो। मैं ड्रग की पावर एक्टिवेट कर रहा हूँ। यू युआनजेन डाटा। डिसाइपल ने मजबूरी में ट्रेनिंग की। पिटने के बाद इफेक्ट और भी ड्रामेटिक था। मास्टर, मैं ब्रेक थ्रू कर गया। 2 घंटे बाद डिसाइपल ने खुशी से कहा। यू युआनजेन को बड़ा शौक हुआ, दिल में और जल्दी हो गई। अपर 3 सेक्स में 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट के पास जो है, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन सेट के पास भी होना चाहिए। नाली ये लिक्विड नहीं गया तो गैप बढ़ता जाएगा। तियांडू सिटी में 5 सोल पैलेस के वाइट बिशप सालस ने भी इफेक्ट वेरीफाई किया। चाहे जितना कॉस्ट हो, ये हासिल करना ही है। सालस का चेहरा सख्त था। वो बीबी डोंग को ये दे दे तो उसे कितनी अच्छी रिवॉर्ड मिलेगी। इस एम्पायर के रूलर श्वेसिया एम्परर ने भी समहाउ एक ड्रॉप लिक्विड हासिल किया, इफेक्ट टेस्ट किया
और तुरंत इसे स्ट्रैटेजिक मटेरियल डिक्लेयर कर दिया। निंग सेक मास्टर से मिलने का टाइम लो। वो चाहते थे या तो बाय करें या एक्सचेंज करें। कल्टीवेशन लिक्विड की वजह से टियानडो सिटी की हर पावर एक दूसरे से छुपी हिडन प्लानिंग करने लगी। तभी खबर आई कि टियानडो ऑक्शन में 10 बॉटल्स कल्टीवेशन लिक्विड 3 दिन में ऑक्शन होगी। उस लिक्विड से 30 LEVEL से नीचे के सोल मास्टर्स की स्पीड कई गुना बढ़ सकती थी। जिन्होंने इफेक्ट देखा था वो तो पहले ही डिसाइड कर चुके थे। क्या इतनी लिक्विड है? अगर मैं 20 साल से पहले 30 LEVEL पहुंच जाऊं, जल्दी पैसे उधार करो और ऑक्शन जाओ। सोचो मत, वो बड़े लोग सब छीन लेंगे। तियानडो सिटी ऑक्शन की प्रमोशन बहुत इफेक्टिव थी। 3 दिनों में पूरा शहर जान गया। आसपास की बड़ी सिटीज तक खबर पहुंची। फैमिलीज ने पैसे जमा किए। 3 दिनों में टियानडो सिटी में सोल मास्टर्स की भारी भीड़ आ गई। ऑक्शन हॉल में बीच में राउंड स्टेज, चारों तरफ सीट्स। लाखों लोग सकते थे। सीट्स का सिस्टम बड़ा खास था। अंदर से बाहर 5 जोन्स, रेड, ब्लैक, पर्पल, येलो, व्हाइट। रेड जोन के लिए 1 मिलियन वेल्थ और हाई स्टेटस जरूरी। ब्लैक जोन में ऑर्डिनरी मिलियनर्स। पर्पल जोन 5 लाख वेरिफिकेशन। येलो जोन 1 लाख। व्हाइट जोन ऑर्डिनरी जोन, कोई सीट नहीं, बस खड़े रहो। व्हाइट जोन एंट्री के लिए भी 10,000 गोल्ड कॉइन्स या 1,000 से ज्यादा का आइटम जमा करना होता था। पैसे वाले कम नहीं थे। ऑक्शन अटेंडीज ने मास्क पहने थे। या तुम्हारे दादा क्यों नहीं आए? व्हाइट जोन में 2 यंग लड़कियां बात कर रही थी। एक की सिल्वर शॉर्ट हेयर थी, मास्क के पीछे भी क्यूट दिख रही थी। उसे मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। दूसरी लड़की की पर्पल शॉर्ट हेयर थी, चीक्स खुले हुए। फिर हम दो मिलकर कल्टीवेशन लिक्विड कैसे लेंगे? अगर इफेक्ट वैसा ही है जैसा एडवर्टाइज किया, हम इस साल 30 LEVEL पहुंच सकते हैं। सिल्वर हेयर गर्ल ने कहा। वो किसी तरह एक बॉटल लाना चाहती थी। पर्पल हेयर गर्ल ने आगे देखा। रेड और ब्लैक जोन्स में बड़े प्लेयर्स बैठे थे। सब इसी लिक्विड के लिए आए थे। उन्हें हराना आसान नहीं। दादा होते तो रेड जोन में जा सकते थे। अभी हम दोनों मिले तो येलो जोन भी नहीं। कोई सीट नहीं है, बड़ा इरिटेटिंग है। 10 बॉटल्स हैं, वो सब खरीद नहीं लेंगे। शायद हमें एक मिल जाए। एक भी मिल जाए तो हम दोनों मिलकर यूज कर सकते हैं। पर्पल हेयर गर्ल की आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। ऑक्शन स्टेज पर ऑक्शनियर आया। कल्टीवेशन लिक्विड पहले से प्रमोट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने डिटेल में इंट्रोड्यूस किया। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट की प्रोडक्ट थी। क्वालिटी की कोई चिंता नहीं। स्टार्टिंग प्राइस 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। ऑक्शनियर ने मूड बिल्कुल नहीं बढ़ाया। जो आए थे वो सब इसी के लिए थे। बस प्राइस बोलना था। 11,000, 15,000, 30,000 बिडिंग पेज थी। फर्स्ट शो के रेड जोन वाले अभी चुप थे। ब्लैक जोन के मिलियन लेवल प्लेयर्स लड़ रहे थे। व्हाइट जोन की वो दोनों लड़कियां का मुंह उतर गया। इतनी जल्दी बढ़ रही है, शायद 70,000 000 तक जाए। सिल्वर हेयर लड़की घबरा गई। पर्पल हेयर गर्ल ने कॉशियसली एक प्राइस बोली, लेकिन जल्दी ही किसी ने आगे कर दिया। उसे मैसेज किया था, अच्छी चीज है, नहीं आई। पर्पल हेयर गर्ल ने गुस्से में बड़बड़ाया। प्राइस बढ़ती रही। बैक सीटर्स ने फाइट छोड़ दी। 75,000 गया एक रेड जोन प्लेयर ने। लेकिन इससे पहले निंग फेंगजी वहां से निकलने लगा कि एक पर्पल हेयर गर्ल ने उसे रोका। अंकल, क्या आप हमें 20,000 गोल्ड कॉइन्स उधार दे सकते हैं? मैं डबल वापस करूंगी। निंग फेंगजी ने उसकी आंखों में जेन्युइननेस देखी। ये दुगुबो की ग्रैंड डॉटर है। व्हाइट जोन में वो दोनों छोटी लड़कियां पहले से उसके नोटिस में थीं। उनकी बातों में उन्होंने एक दूसरे को यान और लिंगलिंग बुलाया। एक 3 साल की उम्र में 10,000 गोल्ड कॉइन्स। ये दोनों ऑर्डिनरी नहीं थी। दोनों की सोल पावर 20 LEVEL से ज्यादा थी। इस एज में 2 रिंग सोल मास्टर टैलेंट बुरी नहीं। डुगु यान और ये लिंगलिंग बिल्कुल। निंग फेंगजी ने पर्पल गोल्ड कार्ड निकाली और डुगु यान को 20,000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। इतनी आसानी से। डुगु यान जेन्युइनली सरप्राइज था। उसे सच में इतनी रकम की जरूरत थी और उसने ऑन स्पॉट ट्राई किया। उसने पेपर पेन निकाला, जल्दी से IOU लिखा, डुगु यान का नाम लिखा, सोल पावर से एक ग्रीन स्नैक शिप सील बनाया। निंग फेंगशी ने IOU लेकर रिंग में रख दिया। जल्दी जाओ, जो चाहिए वो बोलो। शुक्रिया अंकल। डुगु यान ने झुककर थैंक यू कहा और अपनी पोजीशन पर लौटी। 69,000। पर्पल जोन का एक प्लेयर ने दिल कड़ाकर प्राइस बोली। रेड जोन वाले चुप हो गए थे तो उसने हिम्मत की। पहले की बॉटल्स भी इसी रेंज में गई थी। 69,000 में एक बॉटल रीजनेबल थी। रेड जोन वाले चुप रहे। उस पर्पल प्लेयर ने राहत की सांस ली। लगा फाइनली ले सकेंगे। व्हाइट जोन से अचानक एक बिड आई, 75,000। पर्पल जोन प्लेयर का दिल डूबा। और पैसे थे, लेकिन इतना ऐड करना घाटे का लग रहा था। अभी तक हाईएस्ट प्राइस रेड जोन प्लेयर ने बोली थी पहली बॉटल के लिए, 75,000। अब डायरेक्टली एक व्हाइट जोन प्लेयर ने वही प्राइस बोली। 75,000 एक बार, 75,000 2 बार, 75,000 3 बार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाइट जोन की इस प्लेयर को ये बॉटल मिली। हैमर गिरा। डुगुयान का टेंशन कम हुआ। हो गया, आखिरकार मिली। डुगुयान खुशी से ये लिंगलिंग से लिपट गई।